जेब में लेके घूम रहा है ना प्रिंटिंग की नोट है, इससे बेहतरीन एग्जांपल कोई हो नहीं सकता। कॉमन क्वेश्चन है, कोई आना चाहता है इस इंडस्ट्री में, बेसिक इन्फॉर्मेशन एज अ डिजाइनर उसके पास क्या क्या होनी चाहिए? ना भी ये शैम्पू की साशे वगैरह हो गए, ये सब ग्रेविंग प्रिंटिंग के थ्रू जो ना प्रिंट हो रहे होते हैं। वेक्टर और रास्टर में डिफरेंशिएट क्या होता है इन दोनों फाइलों के अंदर? जब ऑयल बेस्ड कलर की अब 4 लेयर किसी फैब्रिक पे चलती हैं तो वो जो जगह होती है ना, थिकनेस आ जाती है, पहनने वाले को बहुत अजीब लगता है। जब हम प्रिंटिंग की बात करते हैं, मशीनरी में जब कलर्स निकलता है, जब आउटपुट पे आता है, तो कौन से कलर यूज होते हैं ज्यादातर? पेंटोन ने क्या किया, इजीनेस कर दी, आपके शेड्स बना दिए और उनको नंबर डिफाइन कर दिए। गलत फहमियां भी चल रही होती हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत नहीं है, अब तो एआई आ गया है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? एक आर्ट वर्क की 2-2 3-3 हमें उसके मोकअप्स और प्रेजेंटेशन बना के कस्टमर के पास जाता, कस्टमर तीनों रिजेक्ट कर देता था। अस्सलाम वालेकुम अफजल भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र। अफजल भाई पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं अफजल भाई के बारे में थोड़ा सा बता दूं। अफजल भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमने एक साथ काम भी किया हुआ है और बड़े एक्सपर्ट हैं। बड़ी फेमस कंपनी है, तकरीबन 20-25 साल से चल रही है, उस पर कंसिस्टेंटली वही काम करे, बड़ी एक्सप्लोर किया हुआ है अपने प्रिंटिंग के बारे में। तो मेरा बड़ी, हमने उनसे कंपनी वाले से भी रिक्वेस्ट करके, तो पॉडकास्ट में लोग बोलेंगे अफजल भाई कैसे आ गए, हमने उनसे रिक्वेस्ट करके अफजल भाई को बुलाया है कि भाई हम उनको जाने के क्या नई नई ट्रिक्स हैं, क्योंकि बेसिकली वो ज़्यादातर अमेरिकन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, उनको सर्विसेज दे रहे हैं। बिकॉज मैंने भी कुछ देखा कि बहुत सारी चीज़ें भी आ गई हैं एआई की वजह से, तो ये भी सवाल हम आपसे करेंगे कि क्या अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग एआई को रिप्लेस कर देगी या नहीं कर देगी। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि भाई फाइनली आप, मतलब किसी गैस पे मैंने इतनी मेहनत देखी जितनी आप पे की है। पहले रिक्वेस्ट की, फिर हम एग्जीबिशन गए, फिर वहाँ से हमने उसको, क्योंकि मेरे पास भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो अब मैं चाहता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, जो हम लोगों ने कम्युनिकेट की, वो हमारे दोस्तों तक। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ज़्यादातर रहेगा थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में भी, और हम आज डिस्कशन करेंगे प्रिंटिंग के ऊपर कि क्या नया आने वाला है, क्या एआई रिप्लेस कर देगी या नहीं कर देगी। तो अफजल भाई आपसे सबसे पहला सवाल कि आपने कैसे स्टार्ट किया, और अभी करंटली अब आपने जब मुझे शुरू से बताया था कि आप उस दौर के जब मैनुअली काम होता था, ठीक है, और अब एआई का दौर आ गया, फिर कंप्यूटर का आया था, अब एआई 3rd जनरेशन आ गई है, तो थोड़ा सा अपना जर्नी बताएं, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं। सबसे पहले तो शुक्रिया, ठीक है, और दूसरा ये बात है कि कंपनी का शुक्रिया कि उसने इजाजत दे दी, सबका ये कि यार इजाजत दी, परमिट किया। नॉर्मली हम लोग जो इस तरह से पब्लिकली नहीं कर सकते, क्योंकि ये बोलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कमेंट आना शुरू हो जाते हैं ना। तो खैर, तो जर्नी यार ये मेरा तकरीबन स्टार्ट हुआ है सन 2000 या 2000 से मैंने स्टार्ट किया था। शॉर्ट कोर्सेज किए थे ग्राफिक्स के, तो ग्रेजुएशन मैंने उस वक्त दिया था, तो फ्री था मैं, तो शॉर्ट कोर्सेज किए। तो उस वक्त ये है कि मेरी पहली जॉब जो एडवर्टाइजिंग में लग गई। तो पहले तो मेरे पास ये है कि एक यहाँ कराची में तुम्हें पता ही, एक तो नाज़िमाबाद की प्रिंटिंग मार्केट बहुत मशहूर है प्रिंटिंग के हवाले से, एक जो है ये पाकिस्तान चौक, तो नाज़िमाबाद से मैंने स्टार्ट किया था बेसिकली। वहाँ तकरीबन 1.5 साल मैंने वहाँ पे एक पब्लिकली जो है मतलब एक एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद मेरी जॉब एडवर्टाइजिंग में लगी, एडवर्टाइजिंग मैंने की, फिर 1.5-2 साल, फिर वहाँ से फिर मैं स्विच करके अपने आप को ले गया वहाँ पे उर्दू बाजार बुक पब्लिशिंग में आ गया मैं। उसके बाद दैन जो है मैं वहाँ पे एक इंग्लिश मैगज़ीन किया फिर मैंने। उसके बाद जहाँ मैं आज हूँ तकरीबन 20 ईयर्स हो चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ फिर जो इंट्रोड्यूस की वो एक उस ज़माने में जो एक चीज़ थी, ठीक है, तो कह सकते हैं कि वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ वेक्टर ग्राफिक्स स्टार्ट करने वाला कराची में, पाकिस्तान में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे से शुरू हुई। तो यहाँ जब हम इस कंपनी में आए तो बेसिकली जो मेरा काम था वो वेक्टर था, ठीक है। कंपनी डिजिटाइजिंग सर्विसेज ऑलरेडी दे रही थी, तो वेक्टर नहीं दे रही थी, तो वेक्टर शुरू किए यहाँ पे। उसकी जो है लोगों को नहीं पता था वेक्टर क्या होता है, तो उसमें करते करते फिर इस कंपनी में तो दोनों किस्म के मैंने काम किए। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो तकरीबन ग्राफिक्स के हवाले से हर चीज़ का है। उसमें आपकी जो है तकरीबन हर किस्म की प्रिंटिंग कह लें आप, ठीक है। ऑफसेट प्रिंटिंग जो एक मेन जो है, ठीक, ऑफसेट प्रिंटिंग का काफ़ी एक्सपीरियंस था, उसकी डिज़ाइनिंग उसकी। और अच्छा, मुझे तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो 1 to all प्रोसेस जो है ना, वो तकरीबन हर चीज़ का आता है। ऑफसेट का भी आता है, फिर स्क्रीन प्रिंट में आ जाए, स्क्रीन प्रिंट भी आ जाता है। उसके अलावा आजकल जो है डिजिटल प्रिंट हुआ है। इनके ना, मुझे अभी तो नाम बता रहे हैं, मुझे इनकी ना वो बाइफिकेशन भी बताइए कि ऑफसेट प्रिंटिंग क्या होता है, ये जो इसको क्या कैसे कहते हैं। देखो ये प्रिंटिंग जो है ना, ये अगर मैं इसको एक बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है।
प्रिंटिंग अगर इसके हवाले से बात की जाए बहुत बड़ी फील्ड है, और एक इसमें जितनी भी टाइप्स है ना, वो हर टाइप एक अलग अपना जो है एक साइंस है। चीज को मैं देख रहा हूँ तकरीबन सब चीजें प्रिंट हुई हुई हैं, हर टाइप की प्रिंटिंग अपनी साइंस अलग रखती है। ठीक है, तो हमें ये सब फैसला करना पड़ता है कि हम क्या चीज़ किस चीज़ पे प्रिंट कर रहे हैं, हमारा मीडियम क्या है। तो मीडियम देख के जो प्रिंटिंग टेक्निक अप्लाई होती है। क्लियर है? ठीक है, आप अगर फैब्रिक पे प्रिंट कर रहे हैं तो वहाँ मीडियम मतलब रिसोर्स या सोर्स जिस पे हम करेंगे। मीडियम मतलब ये मटेरियल, किस मटेरियल पे आप क्या चीज़ प्रिंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मटेरियल के हवाले से जो ना आपकी जो ना प्रिंटिंग अप्रोच चेंज हो जाती है। फैब्रिक के ऊपर, टेक्सटाइल के ऊपर, ठीक है, फैब्रिक पे भी फिर बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई होती हैं, उस पर कुछ और टेक्निक्स लगती हैं प्रिंटिंग की। ऐसे ही जब आप पेपर पे जाते हैं, कागज़ पे जाते हैं, तो वहाँ प्रिंटिंग की कुछ और जो टेक्निक अप्लाई होती है। दूसरे मटेरियल मेटल पे कुछ और आ जाता है। ऐसे एक्रेलिक हो गया, पीवीसी हो गया, प्लास्टिक हो गया, वहाँ पे कुछ और। तो जिस तरह से प्रिंटिंग की टाइप्स बहुत अलग हैं हर मीडियम पे, उस पे भी फिर और सब ब्रांचेस उनकी निकलती हैं। कुछ टाइप्स ऐसी हैं प्रिंटिंग की जो बहुत सारे मटेरियल पे अप्लाई हो जाती हैं, कुछ हैं जो लिमिटेड है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी साइंस है। अब हर एक चीज़ को लेकर करेंगे, इसको एक एक को डिस्कस करेंगे। आज मैंने आपको छोड़ना नहीं है। हाँ, हर एक को अगर लेके डिस्कस की जाए तो उस पर थोड़ा टाइम भी लगेगा। नहीं मसला नहीं है, वो तो जिसने सुनना होगा, अगर बेनिफिट होगा तो सुन लेगा, टाइम तो मसला नहीं है। हाँ, पॉडकास्ट चले जाए भले लंबी, मसला नहीं। मेजर जो है ना, मेजर मैं आपको बता दूं, ठीक है, वैसे तो बहुत है। मेजर जो है ना, सबसे ज्यादा जो मेजर है वो ऑफसेट है। ऑफसेट मतलब जो किताबों पे ज्यादातर जो जी, और जो स्क्रीन, वो जो अखबार जो जी, ऑफसेट प्रिंटिंग जितना भी आप ये प्रिंटिंग मटेरियल जो देखते हैं कागज के ऊपर, पेपर के ऊपर, नोट भी ऑफसेट प्रिंटिंग में। सबसे बड़ी एग्जांपल मिसाल करेंसी नोट है आपका, ये भी ऑफसेट। ठीक है। अब इसका सही जो प्रिंटिंग है वो उसकी मुझे नाम नहीं पता, जाहिर है करेंसी एक उसका सिक्योरिटी पर्पस में आ जाती प्रिंटिंग, उसे क्या कहेंगे, लेकिन ये है ऑफसेट की शक्ल है। लेकिन सबसे बड़ी एग्जांपल जो हर बंदा अपनी जेब में लेके घूम रहा है ना, प्रिंटिंग की नोट है, इससे बेहतरीन एग्जांपल कोई हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो कागज पेपर के ऊपर जितनी प्रिंटिंग हो रही है ये सब ऑफसेट। अब इसका पूरा प्रोसीजर अलग है कि इसको किस तरह से प्रिंट करेंगे, फिर उसमें फिर इंक्स का बहुत बड़ा किरदार होता है। ठीक है, जब कोई चीज़ प्रिंट कर रहे होते हैं, इंक जाहिर बात उसी हिसाब से, ठीक है, कुछ वॉशेबल होती है, नॉन वॉशेबल भी होती है। ठीक है, तो करेंसी नोट की जैसे एक इंक है, मतलब वो सारी ज़िंदगी रख ले उसमें, इंक में कुछ मसला नहीं होता। तो ऑफसेट प्रिंटिंग एक मेजर है, जो उसकी सबसे बड़ी मिसाल तो करेंसी नोट हो गई, बाकी बुक्स हो गई, मैगजीन्स हो गए, आपके जितने भी पैकेजिंग मटेरियल तकरीबन जितना भी है, गत्ते हो गए, किसी भी चीज़ के बॉक्सेस हो गए, वो तकरीबन ऑफसेट प्रिंट है। ठीक है, और अच्छा इसमें भी जो है फिर उनके प्रिंटिंग जो है ऑफसेट में किसी भी चीज़ के साइजेस के हवाले से ना, वो भी उसका जो एक प्रोसेस वो चेंज होता रहता है। ठीक है, एक ऑफसेट भी बहुत वाइड फील्ड है। उसका हर साइज के ऊपर उसकी मशीनरी डिफरेंट है, उसका सिस्टम डिफरेंट है। हाँ, वो बहुत चीज़ें, कागज के लिए एक थिन कागज के लिए कुछ और, एक ग्रामेज होती है बेसिकली, पेपर्स की ग्रामेज होती है। ठीक है, ग्रामेज के हवाले से ना फिर आपकी भी मशीन्स उसमें डिफरेंट होती रहती हैं। उसमें फिर अच्छा जैसे मैंने कहा ना प्रिंटिंग, तो एक मिसाल के तौर पे लेट सपोज अगर आप सिर्फ एक फिनिश पेपर पे कर रहे हैं, एक साइज के हवाले से, एक साइज पेपर है, आप उसके हवाले से आप प्रिंट कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ मशीनें मौजूद हैं। ठीक है, तो वो आप फिनिश जो है एक कटिंग साइज जो है, जो भी आपका साइज पेपर उसको उठा के प्रिंट करना शुरू कर देती है। लेकिन आप रोल के ऊपर जाते हैं, जैसे अखबार होता है, ठीक है, तो वो उस मशीन पे प्रिंट नहीं होगा, उसकी मशीन अलग है। प्रिंटिंग वही ऑफसेट है, ये अखबार रोल पे प्रिंट होता है, रोल के जरिए निकलता है, फिर आगे वो कट होता है, फोल्ड होकर, फिर फोल्ड होकर कॉपी बाहर आ जाती है। ठीक है, ऑटोमेटिकली, तो उसकी मशीन कुछ और। प्रिंटिंग प्रोसेस कौन सा है? ऑफसेट का ही है। ठीक है, सही है, तो ये तो ऑफसेट हो गया, ये तो ऑफसेट प्रिंटिंग हो गया। उसके बाद जो मार्केट में ज्यादा इन है, वो उसके बाद जो आ जाता है स्क्रीन प्रिंट आ जाता है। स्क्रीन प्रिंटिंग भी बहुत पुराना है। स्क्रीन प्रिंट बहुत पुराना, मुझे भी याद है, मेरे दादा के ज़माने में बड़े बड़े फ्रेम्स होते थे, वो फ्रेम के ऊपर इस तरह से करके वो ऐसे करके कलर डालते थे, फिर यूँ करके चलाते थे, फिर वो एक नीचे लाइट के नीचे हीट करके चलाते थे उसको। वो अभी भी फैक्ट्रीज में चलता है या वो ख़त्म हो गया पूरा सिस्टम? तुम्हारे दादा के ज़माने से भी पुराना इसके, मतलब मैं
कितने साल पुरानी बात बता रहा हूँ, तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 40 इयर्स पुरानी बात बता रहा हूँ मैं उस वक्त। प्रिंटिंग तो अगर आप इसकी प्रिंटिंग हिस्ट्री उठाएंगे तो बहुत पुरानी, सेंचुरीज में चले, सिस्टम खत्म हो गया, बहुत सेंचुरीज में चले जाएंगे, कि चाइनीज ने किसी दौर में इजाद किया। बड़े बड़े फ्रेम होते थे, हम उठा के लेके जाया करते थे, बहुत भरे होते थे उनके पास। अच्छा, तो वो जैसे चाइनीज ने पेपर इजाद किया, फिर प्रिंट पे आए। अच्छा, थोड़ी सी हिस्ट्री पे आए तो प्रिंटिंग जो बेसिकली शुरू हुई ना, वो आज भी होता है, एक ब्लॉक्स की शक्ल में होती है। ठीक है, आपने देखे होंगे अभी भी ब्लॉक्स होते हैं। और आप मार्केट में जाएं तो जो लेडीज अपने सूट्स होती हैं उसके लिए छापे जो है ना बनवाती है, तो उसके बाद ब्लॉक्स रखे हुए होते हैं, उस पर कुछ डिजाइन बने हुए होते हैं। ठीक है, उस पे इंक छिपा हुआ अभी। तो हमारे यहाँ ये काम होता था। अच्छा, हाँ, ब्लॉक्स प्रिंटिंग। ठीक है, वो ये ब्लॉक्स प्रिंटिंग हमारे यहाँ होता था कि बड़े बड़े जो हम लोग बेसिकली, मेरे जो दादा थे वो स्क्रीन प्रिंटिंग का काम करते थे। मतलब दादा के भाई, बिल्कुल जीनियन दादा नहीं होते, वो धोबी दादा में आते हैं, तो वो स्क्रीन प्रिंटिंग का हाथ से डिजाइन बनाते थे, फिर उसके बाद वो फ्रेम पे चलता था। और जो हमारे जो जेनियन दादा थे, जो हमारे खानदान वाले हैं, वो बेसिकली हम लोग छिपा है ना, तो छपाई वाला काम कहलाता है। तो ब्लॉक्स बनते हैं ऐसे कि टक 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 मारते जाते हैं, उसके ऊपर वो बनता हुआ। तो इतना फिर मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, तुमने बताया था ना। और वो फिर रस्सी होती है, अगर हमने जैसे दुपट्टा देखिए, उसमें बहुत सारी डिजाइनिंग रस्सी करते हैं उसको, फिर वो 8-10 कलर होते हैं, थोड़ा सा इसमें डाला कलर, फिर थोड़ा घुमाया, उस पर डाला, तो वो एक डिजाइन बन जाता है। वो तो वो उस समय के वो टाई एंड डाई टाइप स्टाइल आ जाता है ना, पहले ही चलता था, अब तो नॉट श्योर कि अब तो क्या चलता है। नहीं, अभी भी है ये मैनुअल, जो मार्केट में लेडीज सूट में ये सारी चीज नजर आती है, अभी भी चलता है ना काफी। ये तो टेक्निक आ गई ना, कि अगर आपको डिफरेंट कलर देने, मैनुअल दो किस तरह से देंगे। अब तो टोटली डिजिटल हो रहा है ना, डिजिटल पे वो सारी चीजें आ रही है। अब वो सब्लिमेशन आ गया ना, वो मैं आजकल आपके आने से पहले थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है भाई, तो मैंने देखा था वो फीमेल के ड्रेसेस पे पूरा सब्लिमेशन। तो थोड़ी देर तक तो मेरे समझ नहीं आया इसने क्या किया, बाद में समझ में आया कि अच्छा, इसने वो जो आपने मुझे बताया था प्रिंटिंग मशीन पर डाला और पेपर से निकाला, पेपर पर डाल दिया, वो सब्लिमेशन आ गए हैं। पहले हमारा वो सब मैनुअल होता था। स्क्रीन प्रिंटिंग की अफजल भाई आप बात कर रहे थे। अच्छा, स्क्रीन प्रिंटिंग का जैसे तुमने बताया, तुम्हें नो हाउ है। स्क्रीन प्रिंट का जो प्रोसेस है ना, ये एक मल्टीपर्पज प्रोसेस है। ठीक है, ये तकरीबन यूं कह लें कि पेपर पे भी प्रिंट कर सकते हैं स्क्रीन प्रिंट के थ्रू आप। ठीक है, और दूसरे मटेरियल पे। और स्क्रीन प्रिंटिंग की जो सबसे यूं कह लें कि मोस्ट स्पेशल जो पर्पस है, वो एक तरह से कह लें कि टेक्सटाइल। ठीक है, टेक्सटाइल के ऊपर होता है स्क्रीन प्रिंट। जो मेरी बेसिकली यहाँ जॉब भी आजकल जो है वो यही है। आपका टी शर्ट पे जो नजर आ रहा है, ठीक है, टी शर्ट पे जितना प्रिंट हो रहा है स्क्रीन प्रिंट हो रहा है, और आजकल तो डिजिटल भी हो रहा है। इसको हम आगे जाके डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो एक ओल्ड मेथड जो है ना, जितना भी टी शर्ट्स हो गई, गारमेंट्स हो गया है, अपैरल्स पे जितना होता है, वो सब टी शर्ट वो स्क्रीन प्रिंट के थ्रू होता है। स्क्रीन प्रिंट और कहाँ होता है? स्क्रीन प्रिंट ये है कि जैसा आपके कोई एक्रेलिक टाइप कोई चीज़ होती है, ठीक है, प्लास्टिक के ऊपर प्रिंट हो गया, वहाँ पे हो रहा होता है। और आपको मैं एग्जांपल दूँ, आपके पास ये घर के अंदर जो वॉल क्लॉक्स लगी होती है, उस पर जो सारे डायल्स प्रिंट होते हैं। इवन कि आपकी जो हैंड वॉच जो होती है उसके अंदर जो प्रिंटिंग होती है वो भी स्क्रीन प्रिंट के थ्रू होती है। ठीक, अनटिल अनलेस को वो इम्बोज्ड है। ठीक है, वो इम्बोज नहीं है तो अच्छा, इम्बोज भी होता है स्क्रीन प्रिंट, वो अलग। वो मैंने कहा ना, जैसे हर प्रिंटिंग की टाइप्स हैं, और फिर आप अच्छा कस्टमर की उसके रिक्वायरमेंट के हवाले से भी ना जो टेक्निक्स होती है ना वो चेंज हो जाती है। एक फ्लैट अगर आप लुक चाह रहे हैं तो उसकी टेक्निक अलग होगी, इम्बोज चाह रहे हैं, वो 3D चाह रहे हैं तो कुछ और होगी। तो बहुत, मतलब मैं कहने का मकसद बहुत वाइड रेंज है, तो वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे हर चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो मेजर जो इस वक्त जो है ना स्क्रीन प्रिंट, वो जो हो रहा है टेक्सटाइल बेस्ड हो रहा है। अच्छा, ये जो टेक्सटाइल फिर जब आते हैं तो हमारा फ़ौरन जो जहन जाता है वो जाता है जो घर में जो ख़वातीन जो कपड़े पहनती हैं, लॉन्स के प्रिंट हो गए, वो हो गए, हमारी बेड शीट्स वगैरह होती है, वो भी स्क्रीन प्रिंट। लेकिन वो स्क्रीन प्रिंट का जो प्रोसीजर ना वो रोटरी कहलाता है। ठीक है, रोटरी के थ्रू प्रिंट हो रहा होता है। ठीक है, वो रोटरी प्रिंट कहेंगे, लेकिन स्क्रीन से ट्रांसफर हो रहा है बेसिकली। उसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ जो हम स्क्रीन प्रिंट की बात कर रहे हैं, एक चौकोर फ्रेम की एक स्क्रीन हम सही है एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम क्या कर रहे हैं, होती है, उस पे जो एक वो एक तरफ से कलर दिया जाता है, डिजाइन आपका होता है उस
फ्रेम के ऊपर से उसको जो है स्क्वीजीज से जो है जब उसको जब रन करते हैं तो वो डिज़ाइन में से जो इंक जो है वो दूसरे फैब्रिक पे जो ट्रांसफ़र हो जाती है। वही चीज़ टेक्सटाइल में रोटरी के थ्रू सिलेंडर्स के थ्रू होती है, ठीक है, उसको जाली भी कहते हैं। तो जाली के अंदर इम्बोल्ट होती है, जाली के थ्रू जो कलर जो है उस पर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। वो बड़े बड़े वो मतलब ये कि मीटर्स जो है वो उसके फैब्रिक का जो, अगर यूट्यूब पे किसी को वीडियो देखनी हो उसकी, ये जो आप बता रहे हैं क्या कीवर्ड डाल के यूज़ करें, जो कि बेडशीट की प्रिंटिंग जिसने देखनी हो, क्या कीवर्ड? टेक्सटाइल रोटरी प्रिंटिंग, टेक्सटाइल प्रिंटिंग भी लिख देंगे तो उसमें ये भी आ जाती है, स्क्रीन प्रिंट भी आ जाती है, टी शर्ट्स वगैरह की, लेकिन उसका जो सही वर्ड है रोटरी प्रिंटिंग कहलाता है। रोटरी मतलब कोई भी चीज़ जो राउंडेड उसमें के थ्रू प्रिंट हो रही है, राउंड उसकी जो मशीन होगी ना, जैसे अब रोटरी से एक और मेरे जहन में आ रही है रोटोग्रेवियर प्रिंटिंग, ठीक है, अभी मेरे ख्याल में शायद ये वर्ड तुम्हारे लिए नया हो, ठीक है। ग्रेवियर प्रिंटिंग है, तो अब आसान है, अब तो टेक्नोलॉजी है ना, आप बोलते ना, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, रोटोग्रेवियर प्रिंटिंग भी है। अब आप बोलेंगे ये क्या है, ठीक है, वो रोटरी से निकल के जो रोटोग्रेवियर पे आ गया, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या है कि वो भी टाइप ऑफ स्क्रीन प्रिंट है, ठीक है। वो जो आपके जितने भी पैकेजिंग मटेरियल जो होता है ना, ये सारा ये कह ले प्लास्टिक का, पीवीसी, ये आप ही कहना, अगर ये दिखा देगा तो ये, अगर मैं तो भी मोबाइल से दिखा रहा हूँ तो ये जो आप बता भी रहे ना, तो ताकि फिजिकली समझ में भी आ जाए। तो अगर एडिटर उसको अगर अच्छी स्क्रीन पे दिखा दे, फिलहाल तो मैं ऐसे ही देख रहा, तो ये आपका वो दिख गया रोटरी प्रिंटिंग जो आप कह रहे हैं। पूरे ये सिलेंडर से लगे हुए, हर कलर, हर सिलेंडर में कलर चल रहा है, अगर 10 कलर चलने होंगे तो 10 ये सिलेंडर घूमेंगे। अच्छा, हर कलर में एक सिलेंडर है? जी, हर सिलेंडर में एक कलर इसमें चल रहा होता है, और एक तरफ से पूरा थान जो है दिख जाएगा। हाँ, तो थान जो है कितने, मतलब पूरा जो रोल होता है कपड़े का, वो एक तरफ से इन किया जाता है, पूरे 10 कलर, जितने भी कलर हैं, एक भी हो सकता है 10 भी, वो सारे ये प्रिंट होते हुए जाएंगे, और फिर आगे जाके ये एक ड्रायर होता है, ठीक है, ड्रायर में से पास होता है। इसका मतलब बच्चों वाला काम नहीं है, बड़ा काम नहीं, इसके लिए वो हम जो प्रिंट लेके जो टी शर्ट पे बना देते हैं, बहुत बड़ा सेटअप होता है यार ये, तकरीबन ये इसके लिए जगह भी, ये जो पूरा आपका इसको आई थिंक रिप्लेस किया है, आप जो बता रहे थे सब्लिमेशन ने इसको रिप्लेस अभी नहीं किया है, सब्लिमेशन ने थोड़ा सा, सब्लिमेशन ने इसको कम कर दिया है, सही, अब रिप्लेस नहीं हुआ, रिप्लेस हो सकता है इन फ्यूचर जो रिप्लेस हो जाए, क्योंकि आपकी कॉस्ट, जगह कम चाहिए ना, हाँ, और कॉस्ट भी कम चाहिए। यस, तो दो मेजर फैक्टर हैं। यस तो इसके लिए फिर आपको, अब देखिए, हैंडलिंग करने के लिए 3 लोग बैठे हैं, उसमें तो एक बच्चा बैठा हुआ मैंने देखा है, तो आपने मुझे दिखाया था, तो फिर मैं थोड़ा सा, इसमें तो पूरी टीम चाहिए ना। सबसे पहले तो इसका जो है प्रिंटिंग मास्टर चाहिए। अच्छा, रोटरी प्रिंट के लिए हर चीज़, हर डिपार्ट चाहिए सारे, और हर डिपार्ट का एक मास्टर चाहिए, और उस मास्टर के नीचे पूरी टीम चाहिए। ठीक है, तो स्पेस बहुत चाहिए, ठीक है। प्रिंटिंग मशीन लगाने के लिए भी जो आपको ये सब्लिमेशन इस कमरे में लग सकता है, इसको लगाने के लिए आपको मेरे ख्याल में मिनिमम जो है 500 गज का प्लॉट चाहिए। ठीक है, सब्लिमेशन तो हमने मुझे दिखाया, वो सब्लिमेशन भी अगर ये हमने वीडियो की भी आई थिंक ना, तो मैं इसको बोलूँगा वो वीडियो लगा दी सब्लिमेशन की, हमने एग्जीबिशन में ली थी ना वीडियो सब्लिमेशन की, लेकिन वो आई थिंक चल नहीं रही थी वहाँ पे। हाँ, वो मशीन ऑफ थी वहाँ पे। तो मैं इसको बोलूँगा कि इंटरनेट से, ताकि लोगों को सर्च ना करना पड़े ना सब्लिमेशन, तो वो भी लगा देंगे। ठीक है, सब्लिमेशन की इस वक्त जो सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ वो ये है कि अभी जो ना इस वक्त भी PSL चल रहा है, ठीक है। तो जितना भी स्पोर्ट्स की, जितनी भी आपका स्पोर्ट्स गारमेंट्स जितना भी है ना, तकरीबन ये सब्लिमेशन के थ्रू प्रिंट होता है। ये मैं दिखा भी देता हूँ ना, वैसे तो है एडिटर हमारा शायद लगा देगा अलवी, तो तुम लगा देना, वैसे मैंने दिखा भी दिए सब्लिमेशन की जो प्रिंटिंग है, तो ये इस तरह से होता है, और रोटरी का भी मैंने इनको दिखा दिया है। तो एडिटिंग के टाइम पे एडिटर आई थिंक वो बड़ी इमेजेस करके नेट से डाउनलोड करके भी दिखा देगा, छोटी मोटी वीडियो भी दिखा देगा, क्योंकि ये थोड़ा आइडिया हो जाए ना, तो कीवर्ड सर्च करने में वैसे ही ये मेरा आज प्लान ही है कि हम इंफॉर्मेटिव रहे और एजुकेशन बेस्ड रहे। तो ये देखेंगे, यही है प्रिंट हो क्या आ गया। नहीं, ये सब्लिमेशन, ये सब्लिमेशन, ये DTG है। हाँ, ये DTG है ना, DTG ये है सब्लिमेशन, सॉरी, यस सब्लिमेशन। तो भाई थोड़ा ध्यान रखना DTF का भी एडिटिंग में, पता चला कोई गलत तस्वीर। देखो, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, एक सब्लिमेशन प्रिंटिंग है, सब्लिमेशन में पूरा तकरीबन ऑलमोस्ट प्रिंट होता है। देखो, सब्लिमेशन प्रिंटिंग है, एक DTG प्रिंटिंग है, एक आजकल चल रहा है DTF प्रिंटिंग, ठीक है, एक हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग है। और ये सारी जो इतनी चीज़ें बताई हैं, तकरीबन DTG के अलावा ये तकरीबन सब ट्रांसफर जो टेक्नोलॉजी है ना, ट्रांसफर प्रिंटिंग, उसी की सब कैटेगरीज हैं सारी। सब्लिमेशन, हीट ट्रांसफर तो था ऑलरेडी, उसके बाद DTG और आ गया।
ये सब ट्रांसफर मतलब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी होती है। अब ये स्क्रीन प्रिंट में और ये सारी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में फ़र्क है। सही। या टेक्सटाइल वाली हो गई, रोटरी प्रिंटिंग, इन सब में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। ठीक है, तो ये खुद जो है ना फैसला करना पड़ता है कि किस चीज़ पे कौन सी प्रिंट कराना है या कौन सा होना चाहिए। ठीक है, अब ये अभी हमने जो कवर किया, कस्टमर की रिक्वायरमेंट अगर आपने है तो देखो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पे अगर एक चीज़ शॉर्ट रन पे चाहिए आपको, एक कस्टमर के लेट सपोज कस्टमर को कहता है कि वो मुझे जो है ना फैब्रिक प्रिंट करना है, 100 मीटर का फैब्रिक प्रिंट करना है। ठीक है, तो किसी भी टेक्सटाइल कंपनी में जाओगे 100 मीटर नहीं करेगी, वहाँ लाखों मीटर की बात हो रही होती है। 100 मीटर के लिए वो आपको इतना बड़ा सेटअप नहीं चलाएगा। अगर 100 मीटर चला भी देगा तो 100 मीटर रिजल्ट लाने के लिए उसको 1000 मीटर का वेस्टेज निकालना पड़ेगा, फिर आपको 100 मीटर फिनिश देगा वो। अब उसकी कॉस्ट खुद एज्यूम कर लीजिए क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा पड़ती है। सही है ना। तो उसका शॉर्टकट क्या गया, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन पे आप जो है उसके बड़े से बड़ा प्रिंटर जो है उस पर जो है आप उसका जो भी उसका तरीक़ेकार है उसके पेपर पे प्रिंट हो, उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपका 100 मीटर आपको मिल गया ना, वेस्टेज गई, उसकी बहुत चीप पड़ेगा उससे टेक्सटाइल से। ठीक है, तो इसका क्या शॉर्टकट आ गया। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि टेक्सटाइल से सब्लिमेशन पे मतलब एक लो क्वांटिटी में लो रन के लिए ना आप सब्लिमेशन कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि आप टेक्सटाइल पे जाएं, रोटरी पे जाएं। इसी तरह अभी जो शक्ल दिखा रहे थे वो थी DTG, DTG की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट टू गारमेंट प्रिंट। ठीक है, DTG प्रिंट, डायरेक्ट टू गारमेंट प्रिंट। डायरेक्ट टू गारमेंट क्या है, वो भी शॉर्ट रन के लिए। अगर आप स्क्रीन प्रिंटिंग कराते हैं कोई चीज़, अब स्क्रीन प्रिंट किसी कंपनी के पास जाते हैं, आप बोलते हैं हमें एक टी-शर्ट प्रिंट करना है, 2 वो नहीं करेगा, वो आपको भगा देगा। अब बात समझ में आ गई। सही, वो आपको भगा देगा, वो कहेगा नहीं यार ये एक टी-शर्ट के लिए इतना बड़ा सेटअप नहीं लगाया मैंने, मुझे कम से कम 1000 टी-शर्ट्स लाओगे तो फिर मैं आपको प्रिंट करूँगा। अगर एक टी-शर्ट आपके लिए प्रिंट भी कर दी तो उसको 5 टी-शर्ट आपको जो है वेस्टेज के लिए सैम्पलिंग के लिए देनी पड़ेगी, फिर आपको एक फाइनल रन करके देगा। और पूरा सेटअप कराने के लिए एक टी-शर्ट की वो हज़ारों में चार्ज करेगा आपको। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसका तोड़ के आ गया वो DTG आ गया, डायरेक्ट टू गारमेंट। उसमें क्या है, टी-शर्ट आपको रखी है और टी-शर्ट के ऊपर जो लास्ट लेग इंजेक्ट प्रिंटर, हाँ यही होता है प्रिंटर। सही, इंजेक्ट प्रिंटर है वो। ठीक है, इंजेक्ट प्रिंटर क्या होता है, वो पेपर पे हम प्रिंट कर रहे होते हैं ऑफिसेज में। DTG क्या होता है कि वो सिर्फ टी-शर्ट के ऊपर या कोई भी फैब्रिक हो उस पर वो आपको प्रिंट करके दे देता है। तो वो 1-2 रन या 30, 40, 50 शर्ट भी आपको प्रिंट करनी है तो स्क्रीन प्रिंटर जो आपको प्रिंट नहीं करेगा। तो DTG पे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये महंगा होता है थोड़ा। अगर आप आपके पास क्वांटिटी है, ठीक है, आप सैम्पलिंग तो DTG पे कर सकते हैं, 4-5 आपने सैंपल निकाल लिए, ठीक है, तो सैंपल वाइज भी महंगा होता है लेकिन आपका काम निकाल देता है। लेकिन अगर आपके पास फिर उस सैंपल से बड़ा ऑर्डर आ जाता है, सही है, तो 5 सैंपल आपने निकाले DTG में, एक बड़ा ऑर्डर आपके 1000 पीस का आ गया, अब आप DTG पे नहीं आएंगे। वो 1000 टी-शर्ट अगर आप DTG पे निकाल दिए तो 2 चीज़ें, एक तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, दूसरा टाइम बहुत लगेगा। वो एक टी-शर्ट प्रिंट करने में मिसाल के तौर पे वो आपके 15 मिनट ले रहा है। सही है, ठीक है, अब आप अंदाज़ा लगा लें 1000 शर्ट, और फिर प्रिंटर को जाहिर बात है थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। ठीक है, अब उसके पास या तो बहुत सारे प्रिंटर लगे हो, 1000 टी-शर्ट ने, और आपके पास टाइम भी कम है, आपने कहा कि मुझे 2 दिन में 3 दिन में चाहिए, तो नहीं कर पाएगा 1000 DTG। तो उसके लिए फिर आपको जो है प्रोडक्शन के लिए स्क्रीन प्रिंटिंग जो हाउस है स्क्रीन प्रिंटर, उनके पास जाना पड़ेगा। फिर वो उस प्रोसेस को एक दिन में आपको 1000 शर्ट्स जो है ना वो दे देंगे। ठीक है, मतलब ये अल्टरनेट तोड़ है एक दूसरे, ये अल्टरनेट तोड़ है जो डिजिटल जितना भी तोड़ है तकरीबन ये आपकी ये कह लेंगे स्मॉल क्वांटिटी के लिए है। ठीक है, एक बड़ी क्वांटिटी के लिए नहीं है अभी आज की डेट में। हाँ। अब आगे जाके अगर ये जिस पुरानी टेक्नोलॉजी पुरानी चीजें अगर ऑब्सलीट हो गई तो फिर आपको नहीं सीन करना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है, तो ये हो गया आपका DTG कवर हो गया। ठीक है, DTG मैंने बता दिया कि डायरेक्ट शर्ट पे प्रिंट कर रहे हैं। सब्लिमेशन आपको बता दिया, स्क्रीन प्रिंट हो गया, ऑफसेट हो गया, रोटरी हो गया, बीच में ग्रेवियर प्रिंटिंग भी आ गया। तो जो आपकी जो बच्चों के ये जो चिप्स वगैरह होते हैं खाते हैं, बच्चों के चिप्स वगैरह जो खा रहे होते हैं, सिलेंटी वगैरह, ये जो शॉपर जो थैलियाँ प्रिंट होती हैं, ये सब ग्रेवियर प्रिंटिंग के थ्रू होता है। ये भी सब कैटेगरी में आता है इसकी। हाँ,
या ये डायरेक्ट अपनी कैटेगरी है, जैसे ऑफसेट है इसकी अलग कैटेगरी है या उसी किसी की सब कैटेगरी में आता है? नहीं, सब कैटेगरी भी कह सकते हैं स्क्रीन प्रिंट की, लेकिन ग्रेवियर पूरी टेक्नोलॉजी है, पूरी पैकेजिंग में आती है। सही है, जितना भी ये शैम्पू की साशे वगैरह हो गए, ये सब ग्रेवियर प्रिंटिंग के थ्रू जो ना प्रिंट हो रहे होते हैं। ठीक है, उस पे वो जाहिर बात है पेपर प्रिंट करने की ऑफसेट मशीन है, उस पे तो नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, उसके लिए वो अलग है। वो भी सिलेंडर के थ्रू होता है, जैसे रोटरी प्रिंटिंग था, वो सिलेंडर के थ्रू प्रिंट कर रही थी। तो इधर रोटो ग्रेवियर प्रिंटिंग में भी सिलेंडर्स बनते हैं, हर कलर के, हर डिजाइन के हवाले से। तो सिलेंडर के थ्रू हर कलर जो है ना उस पे आपकी जो होता है थैलियां जो होती हैं उस पर प्रिंट। और फिर इसमें इतनी एडवांसमेंट आ गई है इसके अंदर। पहले तो ये होता था कि ये मिसाल के तौर पे शैम्पू का अगर साशे ले लिया जाए तो साशे प्रिंट होते थे, फिर उसके बाद उसके रोल चले जाते थे, फिर आगे आके वो फिलअप होते थे, फिर शैम्पू उसमें फिल होके जो है सील होके निकलता था। अब इस तरह की एडवांसमेंट आ गई कि एक मशीन से वो निकल रहा है, आगे आके फिलिंग भी हो रहा है, फिर आगे आके उसकी सील होके वो बिल्कुल पैक। इतनी एडवांसमेंट आ गई टेक्नोलॉजी। तो ये थी रोटो ग्रेवियर प्रिंटिंग। DTG हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर प्रिंट क्या है भाई? ट्रांसफर प्रिंट ये है कि जैसे नाम से ही जाहिर है कि प्रिंट को ट्रांसफर कर देना। ठीक है, अच्छा, प्रिंट ट्रांसफर करने के लिए क्या होती है कि उसको करने के लिए एक टेम्परेचर बेस्ड एक डिवाइस चाहिए होती है, जिसे हीट ट्रांसफर मशीन कहते हैं। लाइक स्त्री आयरन जो होती है घर की स्त्री। ठीक है, अभी तुम्हें याद होगा, मुझे भी, हमने भी बचपन में यूज किया जो कि घर के डिंग डोंग बबल से निकलता था, डिंग डोंग बबल से वो तो एक निकलता था वो स्टिकर, वो आप जो हाथ पे लगाते थे और एक खरीदते थे जिसको इस्त्री करते। यस, स्कूल के बाहर भी मिलते थे वो स्टिकर्स वगैरह मिलते थे, दिल बने होते, तीर उसमें से गुजरता, ड्रॉप्स निकल रहे होते, इस तरह के स्टिकर्स मिलते थे। हम घर पे लेके आते थे, फिर पेपर के ऊपर जो आयरन से, ठीक है, हीट देते तो वो कन्वर्ट हो जाता था। तो वो जो टेक्नोलॉजी थी वही हीट ट्रांसफर है। बस वो ये कि कमर्शियली बड़े उस पर इस्तेमाल होती है, वही पुरानी टेक्नोलॉजी, चेंज नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा उसको अपडेट कर दिया उन्होंने। अपडेट नहीं, चीज वही है। अपडेट इस शक्ल में कर लिया, अपडेट इस चीज में हो गई है कि वो सिर्फ एक पहले हीट ट्रांसफर था, अब जो है ना उसके बाद वो सब्लिमेशन आ गया और फिर अब DTF आ गया। सही, मुख्तलिफ। अब ये सारा जो गेम है ना, ये सारा इंक्स का गेम है। सही, सब्लिमेशन की इंक अलहदा है। ठीक है, ट्रांसफर, अभी जो नॉर्मल ट्रांसफर होता है उसकी इंक सिंपल, जो आपका जो ऑफिस का इंकजेट प्रिंटर है उसके थ्रू आप जो है हीट ट्रांसफर कर सकते हैं कोई भी चीज़। ऑफिस के इंकजेट प्रिंटर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऑफिस के इंकजेट प्रिंटर पे आप ट्रांसफर पेपर लेके आ जाए, ट्रांसफर पेपर की शीट, ठीक है, मार्केट पे अवेलेबल होती है, जैसे A4 साइज के पेपर होते हैं, जैसे ट्रांसफर शीट A4 साइज की। आप उस पर जस्ट एक प्रिंट आउट निकालें और उसको जो है इस्त्री रख के घर में, ठीक है, आप उसको ट्रांसफर करें, आपका डिज़ाइन तैयार है। ठीक, ये तो थी हीट ट्रांसफर। लेकिन जब आप आते हैं सब्लिमेशन के लिए, प्रिंटर आपका वही रहेगा, इंक सब्लिमेशन की आ जाएगी, उसमें इंक चेंज करनी पड़ेगी आपको, सब्लिमेशन इंक डालनी पड़ेगी, वॉल इंक नहीं चलेगी, वो प्रिंटर की अपनी है। और उसके लिए पेपर अलग होता है सब्लिमेशन का, जैसे ट्रांसफर का पेपर अलग है, ऐसे सब्लिमेशन का पेपर अलग होता है, कोटेड पेपर होता है सब्लिमेशन का। तो सब्लिमेशन प्रिंटर पे आप जो है उसका प्रिंट निकालेंगे, उसके बाद देन वो आप आयरन से किसी भी फैब्रिक के ऊपर, अच्छा थोड़ा और क्लियर कर दूं, सब्लिमेशन जो प्रिंटिंग है वो टोटली जो है, अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, आउट क्लास रिजल्ट, तो आप पॉलिएस्टर बेस्ड जो है ना आप फैब्रिक यूज करेंगे। ठीक है, इसमें पॉलिएस्टर की जो यार्न होते हैं, थ्रेड होता है वो ज़्यादा, उसकी जो वीविंग हो, तो उस पर जो है ना इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैंने जैसे कहा, PSL अभी चल रहा है, उसकी जितनी भी स्पोर्ट्स की जितनी भी किट्स हैं, जितनी भी सारी टीम्स पहनती हैं पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स आजकल, तो टोटल सब्लिमेशन बेस्ड जो है ना ये आपका डिज़ाइन प्रिंट्स जो है वो सब सारे सब्लिमेशन पे होता है। अब जाहिर बात है, जैसे मैंने कहा ना, रोटरी पे जाए तो वो एक लिमिटेड नहीं निकालेंगे। अब एक टीम की मिसाल के तौर पे 11 खिलाड़ी हैं, सही, 11 चाहिए ना आपको, बहुत ज़्यादा 15 चाहिए होंगी, 15 किट्स चाहिए होंगी ना, शर्ट ट्राउजर, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अब 15 मैं शर्ट ट्राउजर किसी टेक्सटाइल वाले के पास जाऊँ या प्रिंट कराने, कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, वहाँ तो 1500 करेगा मिनिमम। तो 15 के लिए आपको सब्लिमेशन पे आना पड़ेगा ना, ठीक है।
तो वो क्या होता है कि आप सब्लिमेशन प्रिंटर से जो ना वो किट्स, वो 15 सिर्फ डिज़ाइन निकलेंगे, उसके बाद वो ट्रांसफर करके आपकी किट जो तैयार हो जाती है। तो ये हो गया सब्लिमेशन, ठीक है। उसका इंक अलग है, प्रिंटर सेम है, ठीक है, प्रिंटर सेम है, इंक अलग है, पेपर अलग है, वही ट्रांसफर मशीन के थ्रू या आयरन के थ्रू। लेकिन जब इतनी बड़ी किट है, एक छोटा मोटा स्टिकर तो घर की आयरन से आप कर लेंगे, एक बहुत बड़ी किट हो, ठीक है, मिसाल के तौर पे 20-30 इंच हो, तो घर की इस्त्री नहीं चाहिए, हाँ, घर की इस्त्री नहीं चलेगी, उसके लिए आपको ट्रांसफर मशीन, हीट ट्रांसफर मशीन, प्रेस चाहिए होगा, उसके थ्रू जब उसको ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। जब आप ट्रांसफ़र करते हो तो पेपर बिल्कुल डल हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, उस पर डिज़ाइन होता है और अच्छा वो जो ट्रांसफ़र का जितना भी प्रोसेस होगा, तो ये याद रहे कि उस पर जो है प्रिंटिंग जो होती है वो मिरर होती है, मिरर बेस्ड होती है, यानी कि आप उसको पलटा देते हैं, प्रिंट करने से पहले उसको पलटा देते हैं, उल्टा प्रिंट करते हैं। उल्टा प्रिंट करेंगे तो जब शर्ट पे रखेंगे तो जब पीछे से बैक साइड से आप हीट देंगे तो सीधा उस पर प्रिंट होगा, ठीक है। जिसमें वो प्रिंटर भी जो हमारे पास होता है कि जब पहला प्रिंट ऐसे होता है, जब उसको रिवर्स करता है तो उल्टा पेपर जाता है उसमें। जो नॉर्मली प्रिंटर होते हैं जो दोनों साइड पे फ्रंट और बैक यानी कि दोनों साइड पे प्रिंट करते हैं, उसमें भी पेपर उल्टा ही जा रहा होता है ना, पहले पेपर जाता है, फिर वो रिवर्स करके खुद ही उल्टा करता है उसको, फिर जब हम प्रिंट कर रहे होते हैं एक आसान, वो तो ऑफिस डॉक्यूमेंट की बात करते हो ना, वो भी सेम, मतलब उसपे भी हमें उल्टा रखना पड़ता है ना। नहीं वो है डिफरेंस है, लेकिन नहीं उस पे भी सब में यही होता है कि कभी अगर हम प्रिंट निकालने दोनों आगे पीछे करते हैं, तो अगर आप डबल साइडेड तो उस पे भी हम उल्टा करके रखते हैं ताकि यार ये सेम आ जाए, तो सेम चेक वहाँ एटलीस्ट सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए, नॉट श्योर कि वो सही है या गलत है, आई थिंक वो कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि तो हर ऑफिस के अंदर डॉक्यूमेंटेशन होती है ना यार, पीछे ही निकाल दो उसके प्रिंट, तो अगर उसको सीधा डाल देते हैं तो उल्टा दोनों साइड शो। हम जिस ऑफिस में वहाँ पे वन साइड ही निकलते हैं और इतना पेपर जाया होता है ना वहाँ पे, अच्छा यूज ही नहीं होता, बस वन साइड टू साइड का कॉन्सेप्ट ही नहीं हो। तो खैर डायरेक्ट भी प्रिंटर आ गया, आप दे रहे हो खुद ही भी करता है, खुद ही आगे पीछे भी रिवर्स करता है। तो बहरहाल तो ये हो गया सब्लिमेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है DTF, ठीक है, जो इस वक्त बहुत ज्यादा मोस्ट मार्केट में है। अच्छा, ये लाइक DTF प्रिंटिंग जो है ना, ये डिजिटल ट्रांसफर फिल्म कह लें, ठीक है, कि फिल्म के थ्रू प्रिंट कर रहे हैं। तो इसका जो मटेरियल होता है जिसपे हम प्रिंट कर रहे होते हैं वो एक लाइक फिल्म टाइप होती है, ठीक है, पैट फिल्म भी कहते हैं उसको, लाइक आपका एक क्या कहना चाहिए, बटर पेपर टाइप होता है ना, उसी की थिक, थोड़ी उसकी ग्रामेज थिक कर दो, ठीक है। तो एक स्पेशल पर्पस ना इसकी फिल्म होती है DTF के लिए, तो उस पर प्रिंट होता है। अच्छा, इधर भी प्रिंटर सेम रहेगा, DTF की प्रिंट चेंज हो जाएगी आपकी, ठीक है, ठीक है, DTF की प्रिंट सॉरी इंक चेंज हो जाएगी, ठीक है, प्रिंटर सेम है, DTF की आप इंक उसमें करेंगे, और इसके लिए आप सब्लिमेशन प्रिंट पेपर या दूसरा नहीं, DTF फिल्म पेपर वो शीट की शक्ल में भी आती है, रोल्स की शक्ल में भी आता है। तो आप घर में ही जो है ना आप इसको कर सकते हैं। हालांकि इसका पूरा सेटअप एक्सपो में देखा ना कितना महंगा था बहुत। घर में भी इसकी जो है आप ऑफिस में जुगाड़ कर सकते हैं इसकी, कि आप नॉर्मल प्रिंटर को आप DTF उसमें इंक्स डालें, उसकी जो स्टोरेज होता है उसमें DTF इंक रखें, और पैट A4 साइज की जो DTF फिल्म्स लें उस पर आप। अच्छा, उसका जो नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है थोड़ा सा चेंज, सब्लिमेशन का जब प्रिंट आ जाता है तो डायरेक्ट आपने बस हीट फैब्रिक रखा, उसके ऊपर आपने पेपर रखा और ट्रांसफ़र कर दिया। DTF में जब भी प्रिंट बाहर आता है तो उसके बाद जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस जो शुरू होता है ये वेट कंडीशन में होता है, मतलब गीला होता है जब प्रिंट इसका निकल रहा होता है ना, फौरन ड्राई नहीं होता। तो इसके पास इसका एक मेल्टिंग ये कहने पाउडर आता है एडहेसिव के तौर पे। वो क्या होता है कि वो इस पे जो इसकी गीली इंक होती है तो उसके ऊपर वो लगा दिया जाता है, तो वो जहाँ वो सारा जो प्रिंटेड एरिया होता है गीला, तो उस पर पेपर वो जो पाउडर होता है वो चिपक जाता है। फिर उसको जो है आप एक ड्रायर से निकालते हैं, ठीक है, उसको आप वैसे भी किसी हीट प्रेस के ऊपर से हीट भी कर सकते हैं। उसको नॉर्मली जो है मैंने ये भी देखा कि वो ओवन होता है, ओवन के अंदर वो शीट रख दी उसने हाँ 30 सेकंड 15 सेकंड का टाइम दिया, वो ड्राई हो गया, ठीक है। पेपर निकाला, प्रिंट किया, उसके ऊपर पाउडर डाला, पाउडर डाल के उसने जो ओवन में रखा, उसमें तो तैयार हो गया, रेडी टू ट्रांसफर, ठीक है। तो फिर वो जो है फिर आप उसको वो जो सब्लिमेशन वाला जो प्रोसेस है
ठीक है, उसके थ्रू जो है वो आपने पेपर रखा, उसके ऊपर आपने वो गारमेंट्स के ऊपर पेपर रखा और आपने हीट प्रेस से उसको अच्छा, हर प्रिंटिंग के लिए ये जो प्रेसेस होते हैं, दो चीज़ें होती हैं इसमें जो रन वो करती हैं, एक तो प्रेशर और दूसरा टेम्परेचर, ठीक है, और तीसरा टाइम, ठीक है, 3 चीज़ें, ठीक है। उसको जब आप कोई चीज़ ट्रांसफ़र करते होते हैं हीट प्रेस में, तो सबसे पहले आप प्रेशर सेट कर दें कि कितना प्रेशर देना है मुझे, ठीक है, कितने टेम्परेचर देना है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड देना है, वो फैब्रिक क्या हो, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर ना हो जाए कि फैब्रिक आपका बर्न हो जाए, ठीक है, तो ये थोड़ा समझना पड़ता है। तो पहले आपको सैंपल एक सैंपल उसको रन करना पड़ता है बिफोर गोइंग टू फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें रन करती हैं, समझने का गेम है थोड़ा सा। सब्लिमेशन के लिए कुछ और ये सारी चीज़ें होती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, टाइम, और DTF के लिए अलग होती हैं, फैब्रिक के हिसाब से वो सेट करने। तो ये आपका वही तरीक़ेकार वही होता है, सारा गेम इधर फिर प्रेस के ऊपर सारा गेम होता है, तो उसके लिए थोड़ी सी ना फिर नॉलेज चाहिए होती है। तो इस तरह से DTF चलता है, ठीक है। थोड़ा सा और मैं क्लियर कर दूँ, सब्लिमेशन का जो फील होगा वो बिल्कुल रियल फील होगा। जब आप फैब्रिक हाथ में लेंगे तो उधर फील नहीं होगा कि प्रिंटेड कोई चीज़ है, ठीक है, वो बिल्कुल ऐसा उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, सब्लिमेशन फील नहीं होगा उसमें। लॉन्ग लास्टिंग भी होता है सब्लिमेशन, जो लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। जब आप DTF पे आते हैं तो वो उसकी इंक के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा जो है आपने प्रेस कितना अच्छा किया, उसका ट्रांसफ़र कितना अच्छा किया है। जितनी अच्छी इंक से आप उसको प्रिंट करके, जितने अच्छे प्रेशर से जो भी आपका ऑपरेटर है, जितना अच्छा उसको आप ट्रांसफ़र करेंगे, उसी हिसाब से उसकी लास्टिंग बढ़ेगी, ठीक है। कोई कंपनी कहती है या जो भी वेंडर है वो बोलता है ये 20 वॉश तक जो है रहेगा, लास्ट करेगा। बहुत अच्छी कंपनी वो 100 वॉश की ना गारंटी देती है कि हमने जो प्रिंट किया DTF 100 वॉश तक ये जो ना ये कुछ नहीं होगा। वो फील होता है हाथ से, आप बाकायदा हाथ लगाते हो ना, आपको प्रिंटेड फील होती है। दूसरी साइड आपको फैब्रिक वैसे ही रहेगा, फर्स्ट साइड आपको कुछ नहीं, मतलब एक रफ जो है ना एक फील होगी, बाकायदा कोई चीज़ है। तो DTF और एक सबसे पहले डिस्कस किया था सिंपल ट्रांसफर, इन दोनों में आपको फील आएगा। सिंपल ट्रांसफर की सबसे बेहतरीन एग्जांपल है जो बच्चों के सूट आपने देखे होंगे घरों में होते हैं, वो देखा होगा कुछ अर्से बाद वो कार्टून बने होते हैं, ब्रेक होना शुरू हो जाती है जगह जगह से, स्ट्रेच होती है शर्ट, ठीक है, वो सब हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। TDF भी सीखा है, लेकिन इससे एडवांस टेक्नोलॉजी थोड़ी वो उससे ज़्यादा लास्ट करती है DTF। तो ये इनमें बेसिकली फ़र्क है इन सब में। अच्छा अफजल भाई, बहुत सारे भी ग्राफिक डिज़ाइनर्स बन रहे हैं, और AI के आने के बाद तो सारे ही डिज़ाइनर बने हुए डाल के। तो मेरा कॉमन क्वेश्चन है कि अगर कोई आना चाहता है इस इंडस्ट्री में, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन एज अ डिज़ाइनर उसके पास क्या क्या होनी चाहिए, और वहाँ और कहाँ से अपने आप को वो अपडेट कर सकता है, नहीं कहाँ से पढ़ सकता है वो? अच्छा, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना, तो इसको थोड़ा सा मैं इससे इख्तलाफ करूँगा। AI आया है तो डिज़ाइनर नहीं आए हैं, डिज़ाइनर बहुत पहले से मौजूद है, ठीक है। मैं इसकी AI आने से पहले जो है ना एग्जाम्पल में हमेशा ये दिया करता था, ठीक है। आज से तकरीबन 15 साल पहले भी मैं एग्जाम्पल देता था। देखें तकरीबन उस दौर में तकरीबन हर घर में ना कंप्यूटर आ चुका था, ठीक है। तो जिस घर में कंप्यूटर होता था उस घर में तकरीबन हर सिस्टम के अंदर फोटोशॉप भी होता था, प्रिंट होता था, वो प्रिंट के नाम से एक होता था, उस पर डिजाइनिंग करते थे हम। पेंट हो गया ना, MS पेंट हो गया ना, MS पेंट होता है ना, पेंट होता था, हाँ MS पेंट हो गया। या उसके बाद सेकंड जो फोटोशॉप तो वो लोग डालते थे जिसको काम है, वरना तो ठीक है। तकरीबन फोटोशॉप भी होता था, उस पे MS पेंट पे कुछ करना है, फोटोशॉप पे करना है। तो जब आपके घर में कंप्यूटर आया, MS पेंट आ गया, तो उसके बाद थोड़ी सी सीनियर लेवल के बंदे होते वो फोटोशॉप इंस्टॉल कर लिया करते, तो हर कोई अपनी पिक्चर्स में एडिटिंग करना शुरू कर देता। वो नया दौर आया था, इसकी शक्ल निकाल के उसकी शक्ल लगाते थे। तो AI आने से पहले हर घर में डिजाइनर मौजूद था, ठीक है। तो AI आके ये कि थोड़ा आसान कर दिया इसने, कि अब उसमें पहले क्या होता था कि आपको सारा काम खुद अपने हाथों से अपने जहन से करना होता था। AI पे क्या है, आप कमांड देते हो, आप लिखते हैं, बताते हो, आपको चीज़ तैयार हो जाती है, ठीक है। बेसिकली बैकग्राउंड होना ज़रूरी है,
डिज़ाइनर बनने के लिए ना बैकग्राउंड होना ज़रूरी है आपकी। ज़ाहिर बात है डिज़ाइनिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपका उसका पैशन भी तो होना चाहिए ना। किसी भी चीज़ में अगर आप सक्सेस करना चाहते हैं तो उस चीज़ का पैशन होना ज़रूरी है। आपकी अगर डिज़ाइनिंग का शौक़ है या ड्राइंग का शौक़ है, नॉर्मली मैं कहता हूँ कि ड्राइंग का अगर आपको शौक़ है, आप अगर अपने स्कूल में अगर आप ड्राइंग में अच्छे थे, उसमें संजीदा थे, उसमें बहुत अच्छे नंबर भी आप उठाते थे एग्ज़ाम में बगैर किसी चीट के, ड्राइंग अगर आपकी अच्छी थी तो अल्टीमेटली जो है आप डिज़ाइनर भी अच्छे बन जाएंगे। लेकिन आप वहाँ पे ड्राइंग अगर अपनी बाजियों से बनवाते थे घर में, ठीक है, जैसे नॉर्मली होता था स्कूल में, तो अब आप आके बोलोगे यार मैं अच्छा डिज़ाइनर, तो ये ऐसा मुश्किल नहीं। वो जो टाइम था वो आपने निकाल लिया। तो उसके लिए पैशन होना ज़रूरी है, आप इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। तो अगर आपका बैकग्राउंड ऐसा रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ में जो ऐड करता हूँ ना एक डिज़ाइनर के लिए, जो मुझसे अगर कोई पूछता भी है तो दूसरी चीज़ मैं ऐड करता हूँ एक डिज़ाइनर बनने के लिए, अच्छा है एक ड्राइंग, दूसरा मैथमेटिक्स। ठीक, मैथ अगर कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी है, उस पर एडवांस उस पर नहीं जा रहा हूँ, एक मैथ अगर आपका अच्छा है, ठीक है, कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है, ठीक है, सारा गेम जो है ना मैथ्स और ड्राइंग की। क्योंकि इसमें जो एक चीज़ जो आपके डिज़ाइन को जो अच्छी स्टैंड आउट करती है वो करती है पर्सपेक्टिव। ठीक है, ठीक है। आप अपनी किसी भी डिज़ाइन कोई बनाते हैं, कोई भी रखते हैं आर्ट बोर्ड पे कहीं पे, तो पर्सपेक्टिव देखे जाते हैं उसके, ठीक है। तो वो क्या है, वो सारी कैलकुलेशन है मैथ की, ठीक है। तो उसके थ्रू जो है आप अच्छा डिज़ाइनर जो बन सकते हैं। और एआई पे भी कोई चीज़ जनरेट करेंगे तो आप उसी अगर आप नज़रिए से देखेंगे तो डिज़ाइन आपका अच्छा बनेगा एआई के थ्रू। अच्छा, अक्सर और बेशतर एक वर्ड यूज़ होता है, हम ग्राफिक्स में भी यूज़ करते हैं, प्रिंटिंग में भी, तो ये एक आरबीजी कलर होता है, सीएमवाई कलर होते हैं, इसका आरजीबी कलर्स, सीएमवाई कलर्स। मेरा सवाल ये तो कॉमनली सबको भी तकरीबन जो ग्राफिक्स के बंदे उनको पता होगा, वही भी बता दें। और दूसरा, ज़्यादातर कलर्स कौन से यूज़ होते हैं जब हम प्रिंटिंग की बात करते हैं, या जी हम मशीनरी पे जब कलर्स निकलता है, जब आउटपुट पे आता है, तो कौन से कलर यूज़ होते हैं ज़्यादातर? देखो, ये कलर का भी जो है ना एक अलग पूरा एक देखा जाए तो पूरा एक अलग ही टॉपिक है और बहुत बड़ी साइंस है। मैं इसका एक और ऐड करूं, मैंने ChatGPT से ट्राई किया, मैंने इसको बोला कन्वर्ट कर, वो कर नहीं पाया था। ये एक ऐसी चीज़ है कि लोग इस पे पूरी समझ लो पूरी डिग्री इस पे ना कलर के ऊपर लोग देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मैं इस पे आपको वो कर देता हूँ कि कलर्स के बारे में जो बड़ी मेजर साइज वो है ना इसकी कैटेगरी, एक आरजीबी कलर सुनने में आता है, ठीक है, एक सीएमवाई के कलर। उसके बाद अगर थर्डली अगर आप आ जाते हैं तो वो आ जाता है एक स्पॉट कलर्स, ठीक। अच्छा, एक चीज आपने और सुनी होगी, पेंटोन कलर्स, हाँ, ये सब एक साथ ही है, वो स्पॉट कलर की कैटेगरी है। बेस तो पेंटोन होती है ना, ऊपर से अगर देखेंगे तो नहीं, स्पॉट जैसे एक स्पॉट एक कलर है, स्पॉट एक यूं एक मेन कैटेगरी आप उसको एज्यूम कर लें। उसके अंदर फिर पेंटोन की आ गई, इसी तरह मुख्तलिफ पेंटोन बेसिकली कंपनी है, ठीक है, जो कलर कोड जो है ना निकालती है, कलर कोड एक लाइब्रेरी जो है ना बनाती है। पेंटोन एक कंपनी का नाम है, ठीक है, उस कंपनी के नाम पे जो है ना पेंटोन चल रहा है, ठीक है। तो आरजीबी कलर क्या है, जो भी चीज़ आप डिजिटली जो भी देख रहे होते हैं ना, किसी भी चीज़ को डिजिटली जो देख रहे होते हैं, आरजीबी कलर्स होते हैं। मोबाइल पे आप कोई चीज़ देख रहे हैं, एलसीडी पे देख रहे हैं, कंप्यूटर पे देख रहे हैं, तो स्क्रीन बेस्ड जितनी भी चीज़ हैं वो तकरीबन आरजीबी कलर होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू के थ्रू, R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन और B फॉर, तो आरजीबी कलर्स के थ्रू, ठीक है। अच्छा, जब इसको आप नॉर्मली जब प्रिंट करते हैं ना, आप ऑफिस के प्रिंटर पे, वहाँ पे जो प्रिंट हो रहा होता है वो CMYK के थ्रू प्रिंट हो रहा होता है, सायान, मैजेंटा और येलो और ब्लैक के थ्रू। तो वो जो इंक जो आपने देखा हुआ प्रिंटर, अगर आप देखें तो आप उसका जो स्टोरेज होता है, इंक स्टोरेज, उस पर देखेंगे CMYK लिखा होता है। देख रहे होते हैं आप आरजीबी के थ्रू, प्रिंट होता है वो CMYK के थ्रू, ठीक है। तो वो जो पेपर पे जो प्रिंट आता है वो CMYK के थ्रू प्रिंट आता है। वो क्यों प्रिंट होके आता है कि पेपर पे हर चीज़ तकरीबन जो ऑफसेट प्रिंट होती है, ऑफसेट का जितना भी प्रोसीजर है वो CMYK टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रिंट करता है, ठीक है। CMYK से जो है ना आपके मिलियंस ऑफ कलर के जो शेड्स व्यूज जो वगैरह हैं वो CMYK के थ्रू प्रिंट होते हैं। जितने भी मार्केट में जितना भी पैकेजिंग हर चीज़ जो प्रिंट होती है वो तकरीबन CMYK। उसके साथ फिर अगर कोई एडिशनली कोई स्पॉट कलर चलाना चाहे या पेंटोन कलर चलाना चाहे वो एडिशनली वो चल सकता है।
मेजर CMYK की। सही है। ठीक है, तो यूं एज्यूम कर लें कि RGB जो आप देख रहे हैं डिजिटली जो भी देख रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन पे कुछ भी, वो सब RGB कलर्स हैं। जब प्रिंट होके आ जाता है पेपर के ऊपर, जब प्रिंट हो जाता है वो तकरीबन CMYK होता है। तो फैब्रिक के ऊपर जो प्रिंट होता है तकरीबन वो भी ठीक नहीं, वो बहुत कम जो है ना CMYK है, वो टोटली स्पॉट कलर या पेंटोन कलर्स में प्रिंट होता है। ठीक है। टेक्सटाइल का जितना भी हो रहा है, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको रोटरी प्रिंटिंग, वो सब स्पॉट कलर और उसके थ्रू होता है। ठीक है, सब्लिमेशन जो आया ना वो CMYK आया, वो डिजिटल पे आ गया ना। वो डिजिटल। अच्छा, इन सबको एक नाम दे दें, डिजिटल प्रिंटिंग। सब्लिमेशन भी हो गया, DTF भी हो गया, नॉर्मल ऑफिस इंकजेट प्रिंट हो गया, ये सब डिजिटल की फॉर्म है। फिर डिजिटल में छोटी फॉर्म है, फिर इसमें बड़ी फॉर्म भी आ जाती है, डिजिटल लार्ज फॉर्मेट प्रिंटिंग। ठीक है, डिजिटल प्रिंट लार्ज फॉर्मेट क्या है, जो आपके बड़े बड़े पैनाफ्लेक्सेस जो आजकल रोडों पे लगे हुए हैं, साइंस जो लगे हुए हैं बड़े बड़े, ठीक है, ये गाड़ियाँ बड़ी बड़ी कोचेस जो रैप अप होती हैं, प्रिंट हो गए, वो लार्ज फॉर्मेट डिजिटल प्रिंट है। ठीक है, ये जो हम सब्लिमेशन वगैरह कर रहे हैं, DTF कर रहे हैं, ये है वो डिजिटल प्रिंट, लेकिन छोटा है, वो इतना बड़ा नहीं है। आगे जाके इसकी जरूरत होगी तो इसमें भी बड़े आ जाएंगे। ठीक है, तो कलर की अभी हम बात कर रहे थे। RGB मैंने बता दिया कि ऑन स्क्रीन आप कुछ देख रहे हो, RGB हो गया। जब आप वो पेपर पे प्रिंट हो गया तो CMYK के थ्रू प्रिंट होता है। ठीक है, चाहे वो इंकजेट से प्रिंट होता है या मशीन से प्रिंट होता है ऑफसेट की, वो आपका CMYK हो गया। थर्डली जो फैब्रिक पे टेक्सटाइल पे प्रिंट करना है, वो सब पेंटोन प्रोसेस के थ्रू प्रिंट होता है, स्पॉट कलर के थ्रू। CMYK में क्या है कि CMYK जो है सिर्फ सयान, मजेंटा, येलो, ब्लैक, 4 कलर के जरिए आपके थाउजेंड्स ऑफ जो है शेड जो प्रिंट कर रहा है। स्पॉट कलर में जितने कलर्स आपको नजर आ रहे हैं किसी भी डिजाइन में, वो हर कलर एक स्पेशल तौर पे अलग बना के चलाया जाता है। ठीक है, अब वो या तो बना के चलाएं, उसके लिए आपको एक प्रिंटिंग मास्टर चाहिए। वो यही सयान, मजेंटा, येलो, ब्लैक से जो ना उस प्रिंट वो एक कॉम्बिनेशन से जो ना एक कलर जनरेट करके देगा आपको। ठीक है, पेंटोन ने क्या इजीनेस कर दी है कि वो जो आपके डिज़ाइन में कलर है उसका एक नियरेस्ट क्लोज जो है ना वो शेड्स उन्होंने तैयार किए हैं। पेंटोन ने उसको एक नंबर डिफाइन कर दिया है कि भाई इस नंबर का ये जो डार्क ग्रीन है, इस नंबर का मीडियम ग्रीन है, इस नंबर का जो लाइट ग्रीन है। ठीक है, मुख्तलिफ। अब ग्रीन में अगर मैं किसी चीज़ को नाम देना चाहूँ, मैं कितने नाम दे पाऊँगा? ठीक है, मेरे आगे अगर 10-20 ग्रीन के शेड्स रख दिए हैं कलर के, मैं कितने नाम दे पाऊँगा? ग्रीन बोलूँगा, लाइट बोलूँगा, मीडियम बोलूँगा, डार्क बोलूँगा, और इससे ज़्यादा क्या बोलूँगा? फिर और ज़्यादा उसमें जाए फॉरेस्ट ग्रीन चले, तोताई कलर कर देंगे, थोड़ा सिमिलरिटी कर उर्दू में आ जाए तोताई कलर कर दें और ये कलर। ठीक है, तो जहाँ पे नाम खत्म हो जाते हैं ना वहाँ से आगे नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर की अनलिमिटेड है। ठीक है, तो पेंटोन ने क्या किया, इजीनेस कर दी कि आपके शेड्स बना दिए और उनको नंबर डिफाइन कर दिए। ठीक है, अब मैं तो 20 ग्रीन कह रहा हूँ, और आप 20,000 भी अगर आप ग्रीन के शेड्स रख दें तो उसको कोई ना कोई नंबर डिफाइन हो जाएगा कि आपके डिज़ाइन के अंदर जो भी नियरेस्ट नंबर हो आप उससे वो नंबर उठाएं और जस्ट उसको प्रिंट कर दें, आपको बनाने की जरूरत नहीं। तो ये पेंटोन का इसी तरह दूसरी कंपनीज भी है पेंटोन के अलावा। DIC डिक कलर है, वो भी है, लेकिन नॉर्मली जो वर्ल्ड वाइड जो ज़्यादा यूज़ होता है वो पेंटोन का यूज़ होता है, तो इस वजह से जो है पेंटोन यूज़ करते हैं। CMYK जो कलर है, अच्छा भी यहाँ सवाल होता है कि CMYK जो है उस पर आप गारमेंट पे क्यों नहीं कर रहे? जैसे मैंने कहा ना कि ऑफसेट पे हो रहा है, गारमेंट पे क्यों नहीं हो रहा है? तो CMYK का जो गारमेंट पे प्रिंट होता है तो उसको जब आप मैं बात कर रहा हूँ स्क्रीन प्रिंट के CMYK की, DTG या उसके सब्लिमेशन की बात नहीं कर रहा। सब्लिमेशन का जो CMYK के थ्रू ट्रांसफर होता है वो फील नहीं होता है। ठीक है, स्क्रीन प्रिंट का जब CMYK आप किसी गारमेंट पे प्रिंट करेंगे तो फील होता है, बहुत ज़्यादा फील होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर एक फैब्रिक है, उसकी एक फैब्रिक की भी ग्रामेज होती है, GSM होता है। ठीक है, तो एक ख़ास है कि भाई कितने ग्रामेज या GSM का जो आप फैब्रिक जो आपने टी-शर्ट या शर्ट पहनी हुई है, अब जाहिर बात उसके प्रिंटिंग की जब लेयर्स प्रिंट होंगी, सयान, मजेंटा, येलो, अच्छा ऑयल बेस्ड कलर तकरीबन जो है ना, जब कलर की इंक की बात करते हैं तो इसमें भी फिर आ जाते हैं ऑयल बेस्ड भी होते हैं, वाटर बेस्ड भी होते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो स्किन प्रिंट होता है वो ऑयल बेस्ड होता है।
ठीक है, जब ऑयल बेस्ड कलर की जब 4 लेयर किसी फैब्रिक पे चलती हैं तो वो जो जगह होती है ना, वो एक बहुत थिकनेस आ जाती है, वो बहुत अजीब से पहनने वाले को बहुत अजीब लगता है। ठीक है, तो इस वजह से वो CMI की जो ना गारमेंट पे रन नहीं होता। पेंटोन या स्पॉट क्यों करते हैं कि जो कलर आपको चाहिए ना सिर्फ वो जगह पे वो प्रिंट करता है। ठीक है, एक डिजाइन के अंदर अगर 4 जगह ग्रीन आ रहा है तो वो सिर्फ 4 जगह पे जो ना ग्रीन करेगा, प्रिंट कर देगा, 4 स्पॉट, फिर ब्लू स्पॉट, फिर रेड स्पॉट। तो उस होता क्या है कि एक ही लेयर में पेंटोन की एक लेयर एक ही रहती है, तो 10 तरह के पेंटोन चल के एक ही लेयर पे प्रिंट कर देते हैं, एक लेयर पे जो ना गारमेंट के ऊपर प्रिंट हो जाता है, तो फील इतना नहीं होता वो। सही। CMI के से क्या होता है कि 4 दफ़ा सेम जो है ना वो स्पॉट 4 दफ़ा चलेगा, सियान से भी चलेगा, मजेंटा से, फिर वो फील आएगा। जब 4 लेयर चलेंगी तो वो फील आपका जो अजीब सा लगेगा, तो पहनने वाले को बहुत जो है ना अजीब होता है, तो इस वजह से उसको अवॉइड करते हैं। किसी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट होती है तो फिर उसको करते हैं, हालांकि वो चीप पड़ेगा CMI के, क्योंकि 4 आपकी कलर रन हो रहे हैं। ठीक है, 4 दफ़ा प्रोसेस चल रहा है। और स्पॉट में क्या होता है कि 10 कलर है तो 10 दफ़ा प्रोसेस होगा। ठीक है, 10 दफ़ा कलर रन होंगे तो कॉस्ट भी बढ़ती है, लेकिन उसका फील जो है ना बहुत अच्छा होता है। इस वजह से जो है स्पॉट कलर के थ्रू या पेंटोन के थ्रू जो ना ये आपकी टी शर्ट जो ना प्रिंट होती है। हर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करेगा। इंडस्ट्री मींस मतलब रोटरी, अगर हम जो रोटरी के उसमें स्पॉट ही चलेगा, इसके अलावा रोटरी में स्पॉट है वही चलेगा भाई। स्पॉट। इसी तरह से अगर प्रिंटिंग में जाएंगे तो डिफरेंट आ जाएगा, हर एरिया में अलग अलग होगा। हाँ, गारमेंट्स यूँ कह सकते हैं हम। देखो मैंने कहा ना कि एक बहुत बड़ी वो है, मैं छोटी सी उसमें यही डिफाइन कर सकता हूँ कि पेपर पे आप जाएं तो बस ये एज्यूम करें कि वो ऑफसेट प्रिंट होता है। गारमेंट के ऊपर, टेक्सटाइल के ऊपर, चाहे वो घर की बेडशीट भी है वो स्पॉट से या पेंटोन से प्रिंट हुई है, और आपकी टी शर्ट भी हो गई। ठीक है, और स्क्रीन प्रिंट के थ्रू। और क्या कह रहा था मैं, थोड़ा मिस हुआ। नहीं बस ठीक है, वो तो हो गया कंप्लीट, 2-3 दफ़ा कंप्लीट हो चुका है, मसला नहीं है। इसमें एक और अगर हम कंप्यूटर बेस पे चले जाते हैं तो उसमें एक रास्टर टू वेक्टर आता है। एक कुछ कहते हैं कि रास्टर फाइल है, वेक्टर। तो वेक्टर और रास्टर में डिफरेंशिएट क्या होता है इन दोनों फाइलों के अंदर? कभी कभार हम प्रिंटिंग की शॉप पे भी जाते हैं, बोलते हैं वेक्टर की फाइल है और रास्टर नहीं है। जब एक आध प्रिंट में तो हो जाता है, लेकिन कभी कभार उसके पिक्सेल्स फट रहे होते हैं। तो भाई बाद में खुद ही जवाब है। हाँ, वो मुझे आइडिया है, लेकिन फिर भी सवाल तो आपसे करना है ना। सही है। तुमने कहा ना पिक्सल फट रहे होते हैं। ठीक है, तो वो इट मीन्स कि वो आप जो चीज़ लेके गए वो रास्टर लेके गए। ठीक है, रास्टर जो भी चीज़ होती है, जो भी ग्राफिक्स होती है, जो भी डिज़ाइन होता है, वो पिक्सल बेस्ड होता है। ठीक है, पिक्सल यानी कि डॉट्स, जो कोई चीज़ आप उसको जज करने का बेसिक तरीका ये, कोई भी चीज़ आप जितनी ज़्यादा जूम करते हैं तो उसके देखा होगा डब्बे से बनना शुरू होते हैं, पिक्सल्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो वो होती है रास्टर, उसे हम रास्टर कहते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा मतलब ये कि उसमें डब्बे बनना शुरू हो, इट मीन्स कि उसकी DPI कम है, लो रेजोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे भी और हम डिटेल में जाए तो रेजोल्यूशन भी आ रही है, DPI भी आ रही है, तो इसको अभी साइड में करते हैं। अच्छा, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर उसका उलट हो गया, वो लाइन बेस्ड होता है। वेक्टर कोई इमेज होगा, वेक्टर कोई ग्राफिक्स होगी, कोई भी डिज़ाइन हो, उसको आप जितना भी जूम कर लें तो उसमें पिक्सल्स नहीं होते, उसमें लाइंस होते हैं। सारी जो काम हो रहा होता है लाइंस पे होता है, तो उसमें पिक्सल नहीं होता, तो फटना शुरू नहीं होता। ठीक है, वो क्या है कि वो किसी भी चीज़ को रास्टर जो बेस्ड कोई भी इमेज है उसको हम वेक्टर में पहले कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे AI की तुमने बात की, तो AI की बेस्ड इतने टूल्स आ गए हैं कि वो आप रास्टर इमेज उसमें आप अपलोड करें और आप उसका वेक्टर जो है डाउनलोड कर लें। तो नॉर्मली जो है ये सॉफ्टवेयर के थ्रू जैसे होता था और अभी भी हो रहा है, अभी आगे जाके शायद ये कम हो जाए, लेकिन अभी भी जो है ये इंडस्ट्री है रास्टर टू वेक्टर। उसके बड़े जो टूल्स हैं वो सॉफ्टवेयर्स हैं, इलस्ट्रेटर है, एडोबी, कोरल ड्रॉ है। पहले जब हमने स्टार्ट लिया तो उसका फ्री हैंड भी था। ठीक है, तो ये सारे वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं। फोटोशॉप वो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर, वहाँ पे सारा आप इमेजेस पे काम कर रहे होते, फोटोग्राफ्स की मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं, एनहेंसमेंट वगैरह, ये सब जो खेल रहे होते हैं वो सारा फोटोग्राफ से, वो सब रास्टर बेस्ड है। और यहाँ पे आप क्या कर रहे होते हैं, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ में उसकी आप लाइंस में उसको ड्रॉ करते हैं, हर चीज़, हर पार्ट को आप ड्रॉ करते हैं, फिर उसको कलर फिल करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपने एक चीज़ जो
वेक्टर बना ली ना कोई भी चीज़, तो आपके ऊपर है कि वो एक दफ़ा आपने सेव कर ली उस चीज़ की वेक्टर बना के फाइल, अब आपके ऊपर है आप किस साइज़ पे भी आप उसको प्रिंट करें, कोई किसी भी यूज़ में लें, किसी भी पर्पज़ में आप यूज़ करें, किसी भी साइज़ पे करें। ठीक है, मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आपके पास एक वेक्टर फाइल है, आप उसको अगर एक सुई के टिप के ऊपर भी प्रिंट करेंगे तो हो जाएगा, उतनी छोटे साइज पे भी प्रिंट हो जाएगी, उसकी विद सेम क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। और उसी वेक्टर फाइल को आप एक बहुत बड़े साइन बोर्ड पे, एक आसमान पे प्रिंट कर दें, बहुत बड़ा साइज, इतना बड़ा वेक्टर कर दें उसका, उस लाइंस का, विद सेम क्वालिटी जो है ना आपको वही, कोई फर्क नहीं आएगा। जबकि रास्टर में आप लिमिटेड होता है, ठीक है, 10 बाई 10 इंच का एक इमेज है तो बहुत ज़्यादा 15 बाई 15 तक उसको कर सकते हैं, 15-20%, ठीक है। उसमें रेजोल्यूशन से आपको खेलना पड़ेगा, DPI कम ज़्यादा, तो एक हद तक जो ना आप उसको कर सकते हैं। बहुत छोटा भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं कर सकते हैं, उसमें आप लिमिटेड हो जाते हैं रास्टर में। तो इसलिए उसका वेक्टर ज़रूरी होता है। और वेक्टर जब एक चीज़ बन जाती है वो आपके आगे जो प्रिंटिंग का प्रोसीजर होता है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, बहुत ईजी हो जाता है हर चीज़। हर प्रिंटिंग के हवाले से आपकी फाइल ब्रेक डाउन करके आप प्रिंट कर सकते हैं। रास्टर में ऐसा नहीं है। रास्टर में ऐसा नहीं। मतलब भाई बहुत सारी बातें तो हो गई मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा टेक्निकली भी चले गए। थोड़ा सा कोई ऐसी बात भी बताएं कि जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, के जो मैंने सवाल ना किया हो, कि जो आजकल के एनवायरनमेंट में चल रहा है। जैसे कुछ गलत फहमियाँ भी चल रही होती हैं कि यार अब ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत नहीं है, अब तो AI आ गया है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, अभी तुमने एक बात की थी कि जब से AI आया है तो हर कोई डिजाइनर बन गया, तो ग्राफिक डिजाइनर तो बढ़ गए ना, कम कहूँगा। हाँ, बढ़ गए। ग्राफिक डिजाइनर तो बढ़ गए, हर कोई ग्राफिक डिजाइनर। मैं तो भी देख रहा हूँ कि हर कोई अगर लेट सपोज अगर कोई किसी पान की दुकान है तो वो भी ग्राफिक डिजाइनर बन गया आजकल। बल्कि मैं तो भी देखता हूँ कुछ पोस्टों में कि लोग ना बड़े कलरिंग भी उस पर करना लग गए, उस पर कोई ग्राफिक्स भी, तो लोग अपनी प्रेजेंटेशन खराब नहीं करते। सारे डिजाइनर है अब तो, यार हर बंदे अब तो डिजाइनर है, मतलब फोटोग्राफर तो है ही कम से कम एटलीस्ट। देखो, अच्छा मैं इधर एक चीज़ ऐड इन करूँ, ठीक है, मैं बहुत पहले से बात कहता हूँ, जो ग्राफिक डिज़ाइनर जो हमारे दौर में भी थे, अभी भी हैं, वो उस दौर की, AI की बात नहीं कर रहे, हम लोग जितने भी डिज़ाइनर्स हैं वो तकरीबन आधे डिज़ाइनर, हाफ। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनर ये नहीं है कि आपने एक डिज़ाइन बनाया और जनाब ये अच्छा लगा और ये जनाब आपने जो एक्सेप्ट कर लिया और ये डिज़ाइन बन गया। मैं कहता हूँ मुकम्मल ग्राफिक डिज़ाइनर वो है कि जब वो डिज़ाइन बन जाए ना, उसके बाद का जो प्रोसेस होता है ना, उसके बाद का जो प्रोसेस होता है कि उसको कैसे फिनिश प्रोडक्ट पे लेके आना, उसके बाद का प्रोसेस, ठीक है, मैं उसे कहता हूँ वो है कंप्लीट ग्राफिक डिज़ाइनर। जब मैंने स्टार्ट लिया था एडवर्टाइजिंग में तो हम लोग डिज़ाइन बनाया करते थे, कस्टमर से बहुत मुश्किल से अप्रूव होता था, क्लाइंट्स के पास बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे डिज़ाइन लेके जाके, बहुत हमें आर्टवर्क्स बार बार ड्रॉ करके उसके प्रिंट और उसके प्रेजेंटेशन बनाना, एक आर्टवर्क की 2-2 3-3 हमें उसके जो मोकअप्स और प्रेजेंटेशन बना के ना कस्टमर के पास जाते, कस्टमर तीनों रिजेक्ट कर देता था, फिर बनाते थे, फिर बहुत मुश्किल से, मतलब एक डिज़ाइन को अप्रूव कराने में महीनों लग जाया करते थे। लेट सपोज एक उसको मैगजीन में एड प्रिंट करना होता था, महीनों हमें जो है ना अप्रूव कराने में उसको लग जाते थे डिज़ाइन को। अच्छा, उस डिज़ाइन से पहले का प्रोसेस भी पूरा होता था, ठीक है, कि वो हमने डिज़ाइन, हमें तो जस्ट कस्टमर ने डिज़ाइन मांग लिया ना, अब उसको क्या करना है, अगर उसके लिए कोई हमें लेट सपोज कोई मॉडल्स वगैरह अगर हमें अरेंज करनी तो वो भी हमारा काम होता था, उसकी शूट्स, फोटोग्राफर, वो भी सारा हमारा काम होता था, उसके वेन्यू क्या होगा, ये सारा मेकअप आर्टिस्ट, ये वो सारा, फिर प्रोडक्ट की भी इसी तरह से होती, प्रोडक्ट की फोटोग्राफी वगैरह, फिर प्रोडक्ट आती थी, मॉडल, वो कॉम्बिनेशन से फिर हम कोई भी थीम करके जो है डिज़ाइन बना के उसको आगे दिया करते थे। 2-3 विजुअल्स हम बना के जो फिर क्लाइंट के पास जाते थे वो सारे फिल कर दिया करता था, जो हमारी सारी जो मेहनत थी वो सब तेल हो जाती थी। अल्लाह अल्लाह करके जैसे भी डिज़ाइन पास होता था तो हम बड़े खुश होते थे। अब वो जब डिज़ाइन कस्टमर ने पास कर दिया ना, फिर जब हम जाते थे उसको, कस्टमर कहता था यार मुझे क्योंकि मैगजीन में प्रिंट करना है डिज़ाइन, में मैगजीन की बात कर रहा हूँ, हालांकि पैकेजिंग वाला सब कुछ हो, तो मुझे मैगजीन पे प्रिंट करना है। अच्छा, मैगजीन में प्रिंट होगा तो मुझे जो मैगजीन का जो पेपर होता है वो नॉर्मली आर्ट पेपर होता है। सही है, पेपर की टाइप है आर्ट पेपर भी होता है और ब्लीच का आर्ट मुख्तलिफ, वो उसमें जहन में भी अभी नहीं आ रही।
तो आर्ट पेपर पे नॉर्मली प्रिंट करते थे, और फिर वो कहता था उस ज़माने में डाइजेस्ट भी चलती थी। डाइजेस्ट का अब दौर नहीं है, तो डाइजेस्ट में जो पेपर होता है वो बहुत लो क्वालिटी होता है, वो न्यूज़ पेपर का होता है ना, वो बहुत लो। मुझे न्यूज़ प्रिंट भी चाहिए, मुझे आर्ट पेपर भी चाहिए, एक और तीसरा होता था ऑफसेट पेपर। मुझे तीनों पे ये जो ना डिज़ाइन चाहिए और सेम रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो अब हम डिज़ाइन पास हो गया, अब हम वो डिज़ाइन लेके गए सैम्पलिंग के लिए। अभी हमने मैगजीन में एक डेट बुक कर दी, फलानी जो डेट को है ना ये एड जो है हमारा पब्लिश होगा, उससे पहले हम सैम्पलिंग करते थे। उसकी सैम्पलिंग के लिए जब हम जाते थे, तो जब हम मार्केट में जाते थे, लेट सपोज पाकिस्तान चौक पे चला गया, जो भी मेरा प्रिंटर है, वेंडर है, उसके पास डिज़ाइन लेके चला गया, मैंने कहा मुझे चाहिए। फिर वहाँ से जो हमारी एक तरीके से बेइज्जती शुरू होती थी ना, वो मुझे पता है। जब उनका प्रोसेस शुरू होता था ना, मैंने तो एक डिज़ाइन पास करके दे दिया, ठीक है। अब वो डिज़ाइन प्रिंट होके 3 मैंने अभी पेपर बताए, उन पे सेम रिजल्ट चाहिए। अब उस बंदे की सारी फनकारी होती थी वहाँ पे कि वो डिज़ाइन के बाद जो उसको प्रिंटिंग के हवाले से तैयार करना, वो फाइल हमसे लेता था, वो प्रिंटिंग के हवाले से सॉफ्टवेयर पे तैयार करता था, कलर्स देखना, उसके अंदर जाना, एक एक कलर के अंदर, एक एक पीस के अंदर उसकी सारी प्रेफरेंसेस, उसकी प्रॉपर्टीज चेक करना, ठीक है। वहाँ से फिर वो फाइल तैयार कर देना, फिर उसके वहाँ से फिल्म्स निकलती थी, सही है। फिल्म्स निकलती थी, फिल्म्स का भी एक अलग ही साइंस है कि फिल्म जो निकलती है LPI को सपोर्ट करती है, LPI, ठीक है। किस पेपर के लिए किस LPI पे फिल्म निकलेगी, किस साइज पे किस LPI भी डिफर होती है, साइज और उसके आपका मटेरियल के हिसाब से, ठीक है। फिर वो 3 तरह की फिल्में निकलती थी, फिर वो उसी हवाले से वो प्रिंटर जो अरेंज करता था, फिर वो उसके सैम्पलिंग निकलती थी, फिर हमारे पास जब आते थे वो तीनों सैम्पल तो वेरी करते थे, फिर दोबारा से उसको करते थे, यार नहीं यार इसमें फ़र्क आ रहा है, तो जब वो फिर हमें फिर कस्टमर से वो सैंपल पास कराने पड़ते थे। कस्टमर ने पहले डिज़ाइन पास किया, तो वो सारे जो तीनों तरह के जो पेपर होते थे उन सैंपल जो आते थे वो आते थे, फिर हम कस्टमर के पास लेके जाते थे, देखें आर्ट पेपर पे ऐसा लगेगा आपका एड, ऑफसेट पे ऐसा लगेगा, और ये न्यूज़ प्रिंट पे ऐसा लगेगा, देखें। फिर वहाँ से कोई चेंजेस आ जाती थी, फिर हम वो दोबारा उसके पास जाना, मतलब वो जो प्रोसेस जो आता था ना, वो बड़ा टेक्निकल जो प्रोसेस था। जैसे मैंने कहा LPI आ गई, फिल्म आ गई, फिल्म के बाद प्लेट्स होती हैं, ठीक है, फिर मशीन्स होती हैं, हर मशीन का अलग रिजल्ट होता है, ठीक है। कुछ कॉस्ट बचाने के लिए लो क्वालिटी मशीनें पुरानी मशीन पे, सस्ती मशीनों पे प्रिंट कर देते हैं, अच्छी मशीन पे, नई मशीन पे प्रिंट करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये जो आगे का प्रोसेस हो ना डिज़ाइन बनने के बाद, जैसे अगर मैं आज की डेट में बात करूँ, अब हम स्क्रीन प्रिंट के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, डिज़ाइन तो आपने बना दिया स्क्रीन प्रिंट के लिए, अब स्क्रीन प्रिंट होगा कैसे, ये कितने डिज़ाइनर को ये बात पता है? बहुत कम। डिज़ाइन आपने बना दिया, बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, वेल डन। अब आप इसको प्रिंट करके दिखाएं ना, इसके आगे का प्रोसीजर क्या है, ये डिज़ाइनर को पता फाइनल आउटपुट। आगे अगर आगे अभी तुमने AI की बात की थी ना, AI से ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे फ़र्क पड़ रहा है, डिज़ाइनर की यूँ कह लें कि जो भी इंटेलेक्ट जॉब से, हाँ, उस पर इफेक्ट आ रहा है। अगर आपको सर्वाइव करना है तो आगे जाके आपको इससे रिलेटेड जो फर्दर जो भी है ना उसको एक्सप्लोर करके उसमें घुसना पड़ेगा, वो आपको स्किल्स आपको जो है उसमें एक्सपर्टीज लेनी पड़ेगी, आपको आगे का प्रोसीजर, आपको सिर्फ डिज़ाइन तक लिमिट नहीं करना पड़ेगा, आपको आगे का प्रोसीजर भी पता हो, समझना भी पड़ेगा, आता भी हो, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरे सामने ये सारी चीज़ें आ जाएं, सारे इक्विपमेंट सब हैं, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो मैं करवाता रहा हूँ, मैं कर भी सकता हूँ। अच्छा अफजल भाई, जाते जाते कोई ऐसा सवाल जो हमने पॉडकास्ट अरेंज करते करते भी 1.5 महीने लगा दिया, तो वो लगता होगा तहसीन से हम ये वाले पॉइंट डिस्कस करेंगे, ये पॉइंट डिस्कस करेंगे, और मैं अब क्योंकि क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूँ, तो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रह गई जो मैंने सवाल ना किया हो और कोई ऐसा पॉइंट डिस्कशन पर रह गया हो? यार मेरे ख्याल में प्रिंटिंग जो ना एक इतनी बड़ी फील्ड है, और जो हमने जो भी थोड़ा सा 1 घंटे का सेशन किया है, काफ़ी चीज़ें मैंने कवर हो गई हैं, लेकिन अभी हमें कुछ चीज़ होगा तो फिर हम दोबारा इसको कर लेंगे, इसको दोबारा सेशन भी कर लेते हैं, या फिर उसमें कोई ऐसी चीज़ हो बड़ी तो फिर हम
बड़ी, आई थिंक मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बड़ी कोई टेक्निकल, और तुम्हारे अगर ये पॉडकास्ट के नीचे कोई क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, Comments उसके पे लिए आते अगर कोई इन फ्यूचर कोई रख लो तो उससे हम वो आता निकाल है, वरना सकते तो हैं। वैसे मैं नहीं समझता कि एज अ होल तो मेरे ख्याल में मैंने काफी कंप्लीट हो गया है। जितना मैं जाते जाते कोई मैसेज देना चाहे, अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर्स हो, कोई वेक्टर आर्टिस्ट हो, तो रास्टर वाले जो वेक्टर आर्टिस्ट होते हैं जो सिर्फ डिजिटल होते हैं उनके लिए भी, और जो फिजिकली आउटपुट पे काम कर रहे होते हैं उनके लिए, मैसेज मैंने दिया ना हाँ कि एआई का ज़माना है, वही मैसेज हो गया। एआई का ज़माना है और आपको एग्जिस्ट करना है आगे जाके। जैसे मैंने अभी हम बात कर रहे थे कि जब स्टार्ट लिया था मैंने, तो उस वक्त मैनुअल जो है ना दौर ख़त्म हो रहा था, कंप्यूटर पे लोग आ चुके थे, 2000 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त जो मैनुअल आर्टिस्ट थे कि मैनुअल तरीके से जो है ये सारे जो डिज़ाइन बनते थे मैनुअल, उसमें पिक्चर्स लगती थी, आर्टिस्ट बनाता था, फिर उसको जो है एक प्रोसेस उस ज़माने में होता था माउंटिंग, ठीक है, माउंटिंग शायद अभी भी हो। तो उस ज़माने में माउंटिंग प्रोसेस होता था वो ये होता था कि आपके टेक्स्ट मटेरियल अलग होता था, ठीक है, और ये पिक्चर्स अलग होती थी, तो उसमें प्लग इन करके एक साथ करके उसको माउंट कर देते थे, मैनुअल आर्टिस्ट वो तक बनाया करते। तो उस ज़माने में जब कंप्यूटर आया तो अब हर चीज़ कंप्यूटर में बनने लगी, फिर ये अलग करने की जरूरत नहीं, उसके अंदर जो आप डॉक्यूमेंट के अंदर ही प्लग इन हो गए हर चीज़। तो उस ज़माने में जो मैनुअल आर्टिस्ट ने जो कंप्यूटर को एक्सेप्ट नहीं किया वो तकरीबन फिर पहले तो कम हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म ही हुआ है, तो उनके हाल भी बुरे हो गए। उन्होंने वो जो चेंज था वो एक्सेप्ट नहीं किया ना, ठीक है। तो अभी जो दौर है तो हमें बेसिकली हमें चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड हो रहा है ये, सिर्फ ये नहीं हो रहा कि सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, वर्ल्ड वाइड एक चेंज हो रहा है। तो अब आपको आगे एग्जिस्ट करना है, सर्वाइव करना है, तो आपको उसको चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, एक और सवाल बनता है कि अपने आप को कैसे एजुकेट करें, किसको फॉलो, आप किसको फॉलो कर रहे हैं, आपका कोई मेंटोर होगा, कोई यूट्यूब पे किसको फॉलो करते हैं, या रैंडम कैसे स्टडी स्टार्ट करते हैं? अगर कोई अपने आपको अपग्रेड करना चाहे, किसको फॉलो कर रहे हैं, आपको कोई मेंटोर या कोई अच्छा ग्राफिक डिजाइनर जो आप रिकमेंड करना चाहे? अच्छा, 2-3 बातें मैं करूँगा। मेरा अभी तक का जो जर्नी है ना तकरीबन 24-25 ईयर्स में, मैं तकरीबन चार जगह मैंने जॉब की है। तो अभी तक मेरे साथ एक बैड लक या गुड लक ये रहा है कि तकरीबन मुझे सेल्फ लर्निंग मुझे बहुत करनी पड़ी हर जगह। मतलब मेरे टॉप पे बहुत कम लोग मुझे मिले हैं जो प्रॉपर गाइड करने वाले ना। मैंने तकरीबन हर जगह कुआं खोद के पानी निकाला, ठीक है, कि मैं कहीं जाके बैठा तो अब मुझे ही गाना है, ठीक है। तकरीबन सब जगह ऐसे ही हुआ है, एक आध के अलावा। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि जब आप खुद अकेले सब कुछ करना पड़ता है तो फिर आपकी जो है R&D उसी हिसाब से जो ना बढ़ जाती है। तो आप खुद रिसर्च बेस्ड जो ना आप काम करते हैं। तो ऐसा कोई मेंटोर तो है नहीं, ठीक है। मेंटोर अगर मैं कहूँगा जहाँ से, फिर मैं यही कहूँगा जहाँ से मैंने ग्राफिक्स का जो स्टार्ट किया, शॉर्ट कोर्सेज, ठीक है, अजीम साहब होते थे, ठीक है, ये नाज़माबाद में, वो अभी भी ये शोशी ग्राफिक्स है, ठीक है, उनकी थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट भी होगी। तो वहाँ 2000 में स्टार्ट लिया था, शॉर्ट कोर्स था। अच्छा, उसकी भी थोड़ी सी ना वो है। तो मेरा एक दोस्त था, तो हम जब एग्ज़ाम से फारिग हुए ग्रेजुएशन के, उसने बोला ग्राफिक्स वगैरह कुछ करना चाहिए। अच्छा, उसको इंटरेस्ट था, मुझे पता भी नहीं था वो, क्योंकि प्रिंटिंग लाइन में पहले से ही था। तो हम दोनों ऐसे ही विजिट करने चले गए। उसका करने का मूड था कि मुझे ग्राफिक्स करनी है, प्रिंटिंग में मैं ऑलरेडी हूँ तो मुझे ग्राफिक्स करनी है। तो हम दोनों चले गए, विजिट करके आए, मैं उसके साथ चला गया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई 1 हफ्ते बाद 15 दिन बाद जो भी क्लासेस हैं, नया बैच शुरू होगा, उसमें आ जा। तो वो तो गया नहीं, मैं जाके बैठ गया, वो आया नहीं। तो इस बहाने मैंने कर लिया, वो उसने नहीं किया। वो अभी भी नहीं करता, वो अभी भी प्रिंटिंग का जो ना वो सारा सेटअप करता है, डिज़ाइनिंग नहीं करता। इस तरह से मैं जो है ना वो ग्राफिक्स में अचानक कह लो जो भी, तो वो आया। फिर अल्लाह का करना जो है वो एडवर्टाइजिंग में जॉब हर ग्राफिक डिज़ाइनर की ख्वाहिश होती है। आज की डेट में नहीं पता, उस ज़माने में हर किसी की ख्वाहिश होती थी मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब लग जाए। अल्लाह का करना 1 आध साल बाद मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में भी जॉब लग गई। तो उससे मुझे वहाँ जो मेरे वो थे मेंटोर, वो आफ्ताब साहब थे, वो
कॉन्फिडेंस मुझे वहीं से मिला है। आफ्ताब चौधरी साहब ने कॉन्फिडेंस मुझे देने वाले वो है। वो फुल हैंड आपको दे दिया करते थे, एक दफ़ा बताते थे और फुल हैंड दे दिया करते थे कि जो करना है तुम्हें ही करना है, काला गोरा जो करना है, नुकसान करना है, जो कुछ करना तुम्हें करना है, करना तुम्हें, दोबारा नहीं बताते थे। वो जो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया ना, तो यही स्ट्रेटेजी मैं अभी भी अपनी अप्लाई करता हूँ। लड़कों को एक दफ़ा बता देता हूँ, जो बताना होता है थोड़ा बहुत खुद करो, कि जब तक खुद कुछ करके नहीं दिखाएगा ना, आप 10 दफ़ा भी कर लोगे, आप हमेशा आप ही करके दिखाते रहोगे। तो मेरे जो तरीक़ेकार है ना यहाँ पे, इससे कंप्लेन भी है मेरे से, ठीक है। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बताता हूँ कि मैं खुद निकलवाता हूँ उनसे, ठीक है। अब जैसे हम QC करते हैं ना कोई भी डिज़ाइन की, तो एक डिज़ाइन की 10-10 QCs हो रही हैं, बार बार एक चीज़ निकाल के दिया, खुद करें एट द लास्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये एक टेक्निक अप्लाई करना, तो ऐसे बस अपने तौर पे ही करता हूँ जो कुछ करता हूँ तक। थोड़ा YouTube की हेल्प लेके भी अब अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं। YouTube पे अब कोई भी नई चीज़ आती है, सुनता हूँ कि ये आ गया, तो उस पर YouTube पे चला गया ना, वो देख लिया कोई भी जाए। और मुझे मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ यहाँ पर कि मेरी अपडेट रहने की वजह ये है कि 2000 से आज का दौर है, अभी भी हम लास्ट जो ये एक्सपो में हो गया है, तकरीबन 20-25 ईयर्स हो गए हैं। मैं तकरीबन अपनी फील्ड रिलेटेड कोई भी एक्सपो ने स्किप नहीं करता हूँ, ठीक है। जितनी भी एक्सपोज लगती हैं, ये एक्सपो सेंटर तो मेरे ख्याल में अभी 15 साल हुए होंगे बना। तो उससे पहले से जब ये एक्सपोज, जब ये रीजेंट प्लाजा होटल, ये मुख्तलिफ होटल्स में होती थी, मैं वहाँ से एक्सपोज अटेंड करता हूँ, ठीक है। 2000 में एक्सपो की अगर हिस्ट्री, कराची एक्सपो तो मेरे ख्याल में अभी 2000 के कब बना होगा, मैं 2005 के बाद ही बना होगा, तो मैं 2000 से ना एक्सपोज अटेंड कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैं अपडेट रहता हूँ, अपग्रेड रहता हूँ, जो भी चीज़ मैं देखता हूँ, जो भी चीज़ पता चलती है, ठीक है, फिर मैं उसकी R&D करता हूँ, सर्च करता हूँ, तो इसमें एक्सपोज का मुझे बहुत फ़ायदा होता है। तो एक्सपोज की बेस पे जब एक्सपोज में देख के आ जाता हूँ, फिर मैं उसकी R&D करता हूँ, जब नेट पे देखता हूँ YouTube वगैरह, तो उससे काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर हो जाती, पता चल जाता है। तो सही है। तो बस अपने आप को एक्सपो, मतलब डिफरेंट जो एग्जीबिशंस लग रही हैं, हाँ, ये लाजमी अटेंड करना चाहिए। अभी मैं एक्सपो गया हूँ, एक चीज़ मुझे देखी जो मैंने पहले नहीं देखी थी, एक नई चीज़ देखी मुझे। वो जो उस पे प्रिंट हो रहा था, ग्रास पे जो प्रिंट हो रहा था, जो थिक वाला जो प्रिंटिंग थी, जो हम दोनों ने एक साथ देखी थी, हाँ, वो भी थी हाँ। DTF UV प्रिंट, ठीक है, UV प्रिंट है। अभी हमने UV प्रिंट आ गया ज़बान पे, UV अभी हमने कवर नहीं किया था, UV आ गया, ये कवर कर रहे थे जाते UV प्रिंट अभी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अच्छा, UV जो है ना, ये UV अगर देखा जाए तो ये एक ऑफसेट के अंदर भी UV होता था, स्पॉट UV होता था, ठीक है। ऑफसेट प्रिंटिंग के अंदर अगर आप कोई चीज़ देखें, किताब वगैरह, ब्रोशर वगैरह, तो उसमें एक चीज़ होती है लेमिनेशन करना। एक डिज़ाइन प्रिंट हो जाता है तो उसको लेमिनेट करते हैं, थिन पॉलीथिन, प्लास्टिक वगैरह, PVC, उससे ना एक लेयर दे देते हैं, वाटर प्रूफ हो जाती है। वो 2-3 किस्म की होती थी, ठीक है, एक ग्लॉसी होती थी, एक मैट होती थी। फिर उसमें एक चीज़ आई थी UV, कि कोई मखसूस चीज़ को अगर आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं ना, एक बुक के ऊपर आपने देखा होगा एक गोल दायरा से एक चमक रहा होता है, कोई चीज़ हाईलाइट हो रही होती है, स्पॉट UV का कॉन्सेप्ट, वो चीज़ आपको बाकायदा हाथ से फील भी होगी। पेपर पे प्रिंट है, कार्ड पे प्रिंट है, लेकिन UV वाला जो एक प्रिंटेड एरिया होगा ना, वो आपको स्पॉट UV फील होता है। तो ये पुरानी चीज़ थी, अब ये प्रिंटर के थ्रू हो गई है, ठीक है, डिजिटल हो गया है। तो जब हम लास्ट एक्सपो में देखा था, वो कितने मतलब थिक साइज पे प्रिंट कर रहा है, ठीक, इतने थिक साइज पे कोई प्रिंटर प्रिंट कर रहा है, तो ये तो शॉकिंग है ना, ठीक है, कि इतनी वो बहुत अच्छी खासी, कोई कुछ नहीं, 3-4 mm आई थिंक, क्वालिटी भी अच्छी थी उसकी, क्वालिटी अलग, डिटेलिंग, ठीक है। तो ये वो बहुत अच्छा सिस्टम एक्सपो के जरिए पता चला ना कि हाँ, पाकिस्तान, हालांकि ये चीज़ बाहर शायद 2-4 साल पुरानी होगी, लेकिन पाकिस्तान में अब आई है। और उस प्रिंटर की कॉस्ट भी आपने पूछी, तो इसको समराइज, हाँ, वो भी थी 45 लाख उसमें बताया था, इनिशियल स्टार्ट 42 लाख। तो वो ये अच्छा हो गया कि आपने कहा कि अगर अपने आप को अपग्रेड करना है तो आई थिंक
कंप्यूटर से बेहतर है कि आप एग्जीबिशन या एक्सपो पे जाए तो वो आपको फिजिकली दिखेगा, उनसे कम्युनिकेट अंडर वन रूफ बहुत चीजें आपको मिल जाती हैं, ज्यादातर चीजें तो पुरानी होती हैं, हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ नया मिल जाता है आपको। यूट्यूब पे देखेंगे तो वो सारा दिख तो जाएगा आपके, लेकिन आप फील और टच और फील नहीं कर सकेंगे। तो आपने जैसे अभी स्टार्टिंग में था कि ग्राफिक डिजाइनर जो है वो बेसिकली कंप्यूटर पे आउटपुट का जिसका रिजल्ट हो, तो इसी तरह से आपने कहा कि ऑनलाइन तो देख लेंगे लेकिन आउटपुट आपको फिर एक्सपो पे मिलेगा, तो अपने आप को अपडेट करना है। तो एक्सपो आपको जाना पड़ेगा और सारे फाइंड आउट करें कि जितनी भी हो रही है टैक्स। अभी आई थिंक कल परसों भी कोई लग रही है मशीनरी की, जीटेक्स ना है वो भी लग रही है, तो उस पर भी जा सकते हैं। लेकिन शायद पता नहीं जब तक हमारी पॉडकास्ट लाइव होगी या नहीं होगी, वो डिपेंड करता है। चले अफजल भाई, बहुत मजा आया आपसे बात करके, बड़ी एफर्ट भी की है आपने भी की, कुछ थोड़ी हमने भी की, कोशिश किया है इसको कि हम अच्छे से अच्छा रखें। और अगर कोई चीज मिसिंग हो गई होगी तो कमेंट में लोग बता देंगे, तो फिर हम आपको दोबारा बुला लेंगे। तो फिलहाल अभी तक के लिए फिर आपके लिए अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।